मैकडोनल्ड खुला है अहमदाबाद एंड अहमदाबाद इज वेंट क्रेजी। Ahmedabad is a much better market, but आने वाले 10 सालों में possibly सूरत will be even a bigger market. क्या शार्क टैंक एक मार्केटिंग गिमिक है? I think Shark Tank really opened up a lot of thoughts in people's mind. मतलब it was a transformation. मुझे सेल्स कितना मिलेगा, मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा? यू मार्केटिंग पीपल हैव नो आंसर्स। There is capex and opex. पहला क्लाइंट वो कौन सा क्लाइंट था एंड हाउ डू यू क्रैक दैट? Early on अगर मैं सोचूं तो the client which really gave us a confidence push was बादशाह मसाला. बादशाह मसाला मतलब इट्स अ ह्यूज नेम। शिंटू जी को आपने लिम्का में कैसे पहुंचाया? सर आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, which is why we wanna publish it. I said this is seriously कोई जोक कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. जहाँ घर में ऑलरेडी बहुत लोग सक्सेसफुली हैं तो मन में डाउट आता है ना यार, पापा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, क्या मैं अभी भी कहीं वो डाउट लेके बैठूंगा? बड़ा इंसान बनना है, बहुत सारी बड़ी कंपनी बनानी है, 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। कैसे? माल बेचना पड़ेगा। जो अच्छा बेच सकता है उसको क्या कहोगे आप? सेल्समैन? इट्स एन आर्टिस्ट। माल बेचना सिर्फ सेल्समैन का काम नहीं है, आर्ट होता है। और कई लोग तो माल बेचने भी नहीं जाते हैं, सिर्फ इशारे करते हैं और माल बिक जाता है। ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं, ऐसे स्टोरी टेलर भी होते हैं, और उन्हें कहा जाता है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, ब्रांड एक्सपर्ट्स। ऐसे ही एक स्टोरी टेलर से एक ब्रांड एक्सपर्ट बनने वाले मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैंने देखा है, साथ रहा हूँ। मौका कम मिला है लेकिन सीखने को ज़रूर मिला जब भी मौका मिला। मुझसे छोटे हैं पर एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा बड़ा है, और इनके बारे में बताने तक, पहुँचने तक मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप चाहता हूँ कि आप गैस करें। बहुत फेमस नहीं होंगे लेकिन बहुतों को फेमस ज़रूर किया है। द जीनियस ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम जीनियस। जीनियस उनकी कंपनी का नाम है, एंड हिज नन अदर देन सौरभ पचेरीवाल। एसपी से फेमस है अपने दोस्तों के बीच में और अपने स्टाफ के बीच में। तो सौरभ, दिस इज़ अ पॉडकास्ट जहां आपको अंदर से हम बहुत कुछ निकलवाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? Absolutely ready. सो पहला सवाल सीधा पूछता हूं, इंजीनियरिंग ही क्यों की? It happened honestly, शायद बहुत अनश्योर था कि करना क्या है। थोड़ा सा पुश पापा के और फैमिली की तरफ से था कि कुछ पढ़ ले, कुछ अच्छा कर ले, ऐसा कर ले। एंड आई थिंक दैट हैपेंड। मतलब ज़बरदस्ती पापा के कहने पे इंजीनियरिंग करी? नॉट जस्ट पापा के कहने पे, आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक्ड सिविल या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन था, एंड इट जस्ट हैपेंड थ्रू दैट। मतलब मेरे को ये पक्का था कि मेरे को कॉमर्स नहीं करना है। सो अपेरेंटली क्योंकि मुझे सीए नहीं बना था, क्योंकि मुझे कॉमर्स नहीं करना था, तो कुछ बचा नहीं, तो साइंस बचा और इंजीनियरिंग फिर उसके हिसाब से आ पर गई। आखिर तो आपने इंजीनियरिंग वाला कोई काम तो किया नहीं बिल्कुल भी है, नहीं। राइट? एंड देन यू एंडेड अप डूइंग इट विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ योर, ये हमारे आपको दोस्तों से पता चला, डोंट यू वरी फॉर दैट। सो विद इन पहले ही साल भर में आप समझ गए कि इंजीनियरिंग आपके बस का रोग नहीं है। 100% आई Right? थिंक विद इन द फर्स्ट 3 months। फिर भी पूरा 4 साल कैसे निकाले उसमें? शुरू किया है तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट तो एक एफर्ट डाल करके कंप्लीट तो करो। एंड आई वाज अ गुड इंजीनियर, मतलब आई डिड मतलब पढ़ाई भी ठीक से ही करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं की। आई स्कोर्ड वेल ड्यूरिंग कॉलेज, बट ठीक है, इट हैपेंड। मतलब वो अपने आप ओवर टाइम मज़ा आने लग गया कि पढ़ लिख करके ख़त्म तो कर लेते। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक अच्छा डोमेन भी है ओवरऑल एज अ स्ट्रीम, इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है पढ़ने के लिए, तो निकल गए टाइम। सो मैं सीधा पहले सेकंड सवाल पे ना एक मोटिवेशनल सवाल आपसे पूछता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प मेनी अदर्स। जब आपको पहले ही पता चल गया 3 महीने में कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू परस्यू फॉर इट, जैसे तैसे करके डिग्री प्राप्त आपने कर ली, उन पेरेंट्स को जो कहते कि नहीं आप कुछ पढ़ लें, और उन बच्चों को जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूं, जो पापा बोल रहे वो सही है, जो दोस्त बोल रहे वो सही है, जो ज़माना कहता है वो सही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, चाहे वो पेरेंट्स हो या उनके लिए, तो हाउ डू यू फाइंड इट सो अर्ली कि भाई अब मुझे क्या करना है उसके बाद? पता नहीं, पर्सनली मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मुझे क्या नहीं करना है वो जानने लग जाऊँ। मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे क्या करना है, शायद आप मुझे आज भी पूछेंगे कि देखो क्या करना है, तो मैं कहूँगा ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें से ये निकलने लग जाएगा कि मुझे क्या इंटरेस्ट है और उसमें से मेरे को क्या चीज़ों करने में मज़ा आती है। सो कॉमर्स नहीं करना था इसलिए इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना है, तो इसलिए मार्केटिंग में घुसा। सो इट स्टार्टेड चॉकिंग आउट कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। दैट्स व्हाट रियली हेल्प मी, आई थिंक। सो एक्सपेरिमेंट किए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में? टू अ लार्ज एक्सटेंट आई गेस सो। मतलब ये मेरा मानना है कि आपको अगर कोई चीज़ करने की, इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी ऑनेस्टली, इसलिए करी। मतलब अगर मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो चॉकआउट हो ही जाता। ओके। ऐसा था, इंटरेस्ट था कि कुछ करना है उसमें।
बट व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो मतलब वो एक ट्राई किए बिना पता नहीं चलेगा आपको कि इफ दिस इज नॉट, बट विच इज़ वाई आई कंप्लीटेड इंजीनियरिंग. तो अभी आपने कहा कि इंजीनियरिंग के बाद मार्केटिंग करना है, लेकिन हमारा रिसर्च जो है ना वो यहाँ डिफर करता है आपसे. आई डोंट नो व्हाट यू गॉट इट, लेकिन मैं आपको यहाँ कैच करना चाहूँगा. आप पहले मार्केटिंग नहीं करना चाहते थे, आप पहले कुछ लेखक बनना चाहते थे, झोला लेकर कुछ लिखना चाहते थे, और वो करते करते यू एंडेड अप डूइंग दिस. करेक्ट. सो क्या झोला लेके निकले थे आप? So I think I wanted to be in the communication domain, मतलब not specifically marketing. आइडिया ये आया दिमाग में कि मुझे कुछ लिखना है, मे बी अराउंड एनवायरनमेंट. दैट वाज माय टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग, और मेरे को लगा कि मेरे पास उसकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बन रही है. सो एक इंटरेस्ट आया कि क्या मैं एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लिख सकता हूँ. दैट्स हाउ टाइम्स ऑफ इंडिया हैपेंड. दैट्स हाउ उस पर भी आएंगे. दैट्स हाउ वन फाइन इवनिंग हमने डिस्कस किया अनुश्री और मैंने कि क्या हम टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं लिख सकता हूँ. उन्होंने मेरे को ना बोल दिया था कि तुम नहीं लिख सकते हो क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तुम्हारी, तो कैसे ही ऐसे लिख लोगे. बट लिखना मतलब नॉट फ्रॉम अ लेखक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट जस्ट केम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, कि मुझे लगता है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ किसी चीज़ के बारे में. उस थॉट मॉडल से लिखने का आइडिया आया था, उस थॉट मॉडल से टाइम्स ऑफ इंडिया आया, एंड देन एवरीथिंग एल्स इन मार्केटिंग हैपेंड. फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को यस कैसे किया, कन्विंस कैसे किया आपने? नहीं कर पाए हम. मतलब वेरी इंटरेस्टिंगली दे क्लियरली डिनाइड, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं था. वो लोग बड़े क्लियर थे कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है एनवायरनमेंट के बारे में तो आप हो कौन, मतलब व्हाट इज़ द बैकग्राउंड यू हैव, एंड आई हैड नो बैकग्राउंड. तो उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं लिख सकते. बोले कुछ इनोवेटिव करो, कुछ डिफरेंट करो. एंड वी वर किड्स, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, शायद 9 की. तो प्रदीप सर जो इनको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उन्होंने कहा कि है ना खुद कुछ इंटरेस्टिंग करोगे, इनोवेटिव करोगे तो शायद हमें इंटरेस्ट आएगा. सो देन दिस कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ समझदार सिंटू केम इन पिक्चर, जहाँ पे मेरा रोल लिखने का ही था तब भी. मेन डिज़ाइन का रोल अनुश्री का था, बट वी स्टार्टेड मेकिंग दिस कॉमिक्स, एंड दैट इज़ व्हाट टाइम्स ऑफ इंडिया गॉट रियली कन्विंस्ड इन कि नहीं, दिस मेक सेंस. दिस समझदार सिंटू, समझदार राइट? सिंटू. समझदार सिंटू. यस. ये नाम क्यों ढूंढा आपने? सिंटू इतना अजीब सा नाम है, मतलब अभी भी किसी का नाम मैंने ऐसे सुना नहीं आज तक. सो मेरा ब्रदर इन लॉ, नाउ माई ब्रदर इन लॉ, बैक इन द डे अनुश्री का भाई, चिंटू उसका नाम है. और चिंटू हमारे घरों में बड़ा कॉमन सा नाम है, आसपास हमारे घर में सबके पास है. बहुत बहुत घरों में चिंटू मिल जाता है. तो हमने कहा कि ऐसा कोई नाम ढूंढते हैं जो थोड़ा रिलेटेबल हो, जिससे लोग कनेक्ट कर सके इमीडिएटली. सो चिंटू को हमने सिंटू कर दिया. अब मुझे एक बात बताना, मैं स्टोरी पे वापस आऊंगा आफ्टर लेटर ऑन, लेकिन अब भी मैं एक बार जानता हूँ बिकॉज देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन राइट ना. आपको उस कॉमिक से प्यार हुआ था, कॉमिक वाली से प्यार हुआ था जिसने लिखा था? नहीं, वो तो पहले से प्यार हो गया था ना. अच्छा, कॉमिक वाली से पहले प्यार हो गया था, फिर साले को कन्विंस करने के लिए उसको कार्टून में डाल दिया. नहीं, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंकफुली नहीं पड़ी, राइट. चलिए आपकी लव स्टोरी पे बाद में आऊँगा, लेकिन दैट कॉमिक which was there, which you thought of it, I have the whole story, I'll be showing to the audience. वो पूरा का पूरा आपने environment के ऊपर में एक पूरा बनाया था, right? और वो फिर पास भी हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप भी दिया, देन इट वेंट ऑन एंड ऑन अगेन एंड अगेन. आपको फिर दोबारा लिखने को मौका दिया गया? हाँ. सो हमने करीबन 1.5-2 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया के NI जो न्यूज़पेपर एजुकेशन एडिशन आता है जो स्कूल्स में जाता है, मैंने बचपन में पढ़ा था. 7 डे स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी सूरत में. तो बचपन में हमारे स्कूल में वो सब्सक्राइब किया करते थे हम. सो दैट्स लाइक अ वीकली एडिशन, एवरी वीक यू गेट दैट इन अ स्कूल. इंडिया में ऑलमोस्ट आज की तारीख में शायद 65,000 स्कूल्स को वो कॉमिक्स आते हैं. तो वी यूज्ड टू पब्लिश दोज कॉमिक्स ईच वीक विथ TOI एंड पब्लिश इट टू स्कूल्स. स्कूल स्टूडेंट्स हर हफ्ते पढ़ते थे. इनफैक्ट फनली दे यूज्ड टू ऑल्सो राइट टू अस. सो हमारा एक email ID होता था. बैक इन द डे बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था कि इसको कोई ब्रांड बनाएंगे या कोई बड़ा नाम करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे वगैरह. सो वी जस्ट पुट डाउन एन email samajdarsintu@gmail.com. सो पीपल यूज्ड टू राइट टू अस, किड्स यूज्ड टू राइट टू अस कि हमने ये पढ़ा, हमें अच्छा लगा. सो दैट रियली लाइक वो कस्टमर वैलिडेशन कहते हैं ना, वो मिलने लग गया. ऑल्दो दे वर नॉट आवर कस्टमर्स, बट जनरल फीडबैक ऑफ अ रीडर दैट दे लाइक्ड इट, दे एंजॉयड इट, टॉपिक्स अच्छे लगने लगे. सो दैट वाज वेरी गुड मोटिवेशन. एंड देन ऑफ कोर्स लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैपेंड. हाँ, ये बताओ मुझे, शिंटू जी को आपने लिम्का में कैसे पहुंचाया? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कैसे पहुंचाया? हमने नहीं पहुंचाया. हुआ क्या कि एक दिन मैं सूरत में था, अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग. मैं उन दिनों में सूरत आया हुआ था, घर पे आया हुआ था. एंड अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9ish आई गॉट अ फ़ोन कॉल
तो किसने फ़ोन किया और मेरे को कहा कि सौरभ बात करें, मैंने बोला हाँ। तो वो कहते हैं कि आपको आपका ये जो समझदार सिंटू है उसको हमें कोई पर्टिकुलर नाम याद नहीं है बट शायद यूनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स था जहाँ तक, हमें अपनी बुक में पब्लिश करना है। मैं बोला कौन दोस्त मजाक कर रहा है, तो मैंने तुरंत ही ऐसे बोला अरे कौन है बे तो वो कहते हैं कि नहीं मतलब सर आपका हमें रिकॉर्ड पब्लिश करना है। सर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है, क्या पब्लिश करना है, आप मेरे को बताओ कौन बोल रहा है। मैं सोचा कोई दोस्त प्रैंक कर, एक्चुअली दोस्त प्रैंक कर रहे थे उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ समझदार सिंटू हुआ, देयर वर पीपल वर सेइंग कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मतलब यू नो पीपल वर जोकिंग अराउंड एंड ऑल। देन दिस गाय सेड दैट सर आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है विच इज़ वाई वी वांट टू पब्लिश इट। आई सेड दिस इज सीरियसली कोई जोक कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। सर नहीं सर आप ये पेज नंबर खोलो 183 नंबर, आपके पेज नंबर पे ये वाला रिकॉर्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी वर सरप्राइज, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज। आई कॉल्ड अनुश्री, शी वॉज इन अहमदाबाद। आई टोल्ड हर तू जो भी करे, वो सुबह सुबह उठी थी 9 साढ़े 9 की बात है। तो आई टोल्ड हर तू छोड़ ये सब और रन टू अ क्रॉसवर्ड स्टोर नियर बाय एंड पिक दैट बुक अप। शी डिड दैट एंड वी वर देयर। सो आई वॉज सो शॉक कि ये कैसे हो सकता है, आपने ना पब्लिश किया है, ना आपने रिक्वेस्ट किया है, ना कुछ और, एंड देन वाई आर दे टॉकिंग अबाउट यू। सो देन आई रोट टू विजया घोष जी, हु इज द करंट एडिटर इन चीफ फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज वेल। सो आई रोट हर एन ईमेल एंड आस्क्ड हर कि मैम ऐसे ऐसे हमें पब्लिश हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न ये वो। तो शी सेड दैट वी हैव अ क्यूरेशन बाय आवरसेल्व्स, हम खुद ढूंढते हैं और जनरली जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम पब्लिश करते हैं। एंड दैट्स हाउ we got our place, and we're like ma'am can you please send us 2 copies of our certificate. She said sure, I'd be happy to also send you 2 copies of the book. So ultimately Shintu ji record books में आ गए। Absolutely, Shintu went into the records. Right. तो अब वो शिंटू जी कहाँ हैं, उनकी कहानी अब क्यों नहीं लिख रहे हो आप? Unfortunately we never thought of it as a monetary model. Back in the day हमने कभी भी उसको monetize नहीं किया था। हमने बाद में एक monetary model बनाया था Shintu 3D comics करके, उसमें हमने अप्लाई करके उसको रिकॉर्ड्स में लिया। सो दैट्स ऑल्सो रिकॉर्ड होल्डर, सो वी गॉट 2 records एक्चुअली। बट इवेंचुअली लाइफ हैपेंड, रियलिटी हैपेंड एंड वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद हमें अपना समय ऐसी चीज़ों में डालना है जो एक्चुअली में हमें रेवेन्यू ढंग से दे पाए। सिंटू वॉज बॉर्न आउट ऑफ पैशन, आई विश हम आज भी उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो बहुत से बच्चे अभी जो पूरा सोशल मीडिया पे हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं पता सिंटू के बारे में। जी। क्यों नहीं आप इसको अभी एक और अपना वेंचर बना लेते हो? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार विचार आया कि कैन वी गो बैक टू इट एंड डू इट। See, I'm giving an idea to the idea generation. He himself is the idea generator, और मैं उनको idea दे रहा हूँ. So see, I can do that. Telling my audience that I can also do it. No, absolutely you can, and I'm sure कि आपने काफ़ी ideas दिए लोगों को। Over time एक दो बार ऐसा विचार आया, thought we did think that let's go back and maybe consider developing it again. But to be honest, our hands are too full right now. मतलब हम already इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, पहले इनको stabilize कर लें। You never know, फ्यूचर में आपका आइडिया काम आ जाए। मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ पाए, हो सकता है मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ लें इनके शिंटू जी की कहानियाँ, तो लेट्स सी आउट दैट। फिर वो कार्टून बनाने की स्टोरी, यू आर लाइक स्टोरी टेलिंग, राइटिंग कार्टून, आप राइटर बन रहे हो, आप कहानियाँ लिख रहे हो एंड नॉट गेटिंग मच अबाउट इट, पैसा नहीं कमा रहे हो, वहाँ से कमाई की तरफ, कमर्शियल की तरफ, मार्केटिंग की तरफ कैसे आपको वहाँ से एक रास्ता मिला? सो इवन दैट हैपन, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि ओवर टाइम वीव नॉट रियली प्लान्ड एंड गॉटन इनटू एनी काइंड ऑफ वर्क हैज़ ऑटोमेटिकली कम टू अस सामने से। सो कुछ कंपनीज़ ने हमारे कॉमिक्स नोटिस किए और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो अहमदाबाद बेस्ड ही है, दे रीच्ड आउट टू अस सेइंग कि आप हमारे लिए पैकेजिंग डिज़ाइन करोगे ऐसे ही कार्टून कैरेक्टर्स बना करके। अब हम लोग बड़े ही छोटे बच्चे थे, हमें कुछ तो करना था ना, हमें ये पता था कि हाउ डू यू अर्न आउट ऑफ दीज थिंग्स और हाउ डू यू डू एनीथिंग, एंड देन वी सेड yes. We were kids who were okay to say yes for almost everything. Not then, today also we are kids who are okay to say yes for almost everything. So we said yes and we did this. तो ये हमारे one of the first projects बना जहाँ पे हमने कुछ पैकेजिंग डिज़ाइन करी किसी एक FMCG ब्रांड के लिए। From there on, a lot of people started looking at our work because क्या हुआ, back in the day when Limca happened, लोकल न्यूज़पेपर्स ने हमारे बारे में कवर किया, बात करी कि ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज किड्स हो आप, तो आपको मतलब और इतनी छोटी उम्र में अगर आप कुछ कर लेते हो तो पीपल अप्रिशिएट एंड वी आर ग्रेटफुल, मतलब फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर विद द फैक्ट कि इतने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया विद द वर्क। सो यू वर द लकी वन हु फाउंड आउट द आईज ऑफ मेनी अराउंड यू। एब्सोल्युटली, वो लक अपने आप ही चला। सो पीपल रीच्ड आउट सेइंग कि व्हाई डोंट यू डू सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग वर्क। सो
इनफॉर्मली एक तरीके से जेमएस की शुरुआत हो गई थी। मतलब जेमएस एज अ नेम नहीं आया था, ना कोई हमने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, ना हमें आता था कि ये सब क्या होता है, ना हमें एजेंसी वर्ल्ड के बारे में पता था। बट सम पीपल रीच्ड आउट, सो वी जस्ट सेट कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी और काम कर सकते हो, समय है तो कर लो। सो एंड दैट हैपेंड। तो मैं मार्केटिंग फील्ड के बारे में आगे ले जाऊं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट मार्केटिंग इज़। उससे पहले मेरे मन में एक सवाल आया था। आप राइटर बनने निकले थे, झोला बन के निकले, कार्टून बना रहे हो, पापा ने कुछ कहा नहीं? बहुत कुछ कहा। सबके पापा बोलते हैं, सबके पापा बोलते हैं। अपेरेंटली इन द इनिशियल डेज तो पापा को ज़्यादा पता ही नहीं था। आई वॉज इन अहमदाबाद, और मतलब एक हिडन इन्फॉर्मेशन जैसी थी कि हाँ ठीक है कुछ तो कर रहा है। ऑफ कोर्स ही हैड अ क्लियर थॉट इन माइंड, बट हाँ ग्रेड्स वर गुड। मतलब जो अच्छा, जैसे तैसे मार्क्स अच्छे लगे पापा को शांत कर दिया। हाँ मतलब मार्क्स आ ही रहे थे डिसेंटली, क्योंकि मतलब कोर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थी। एंड ग्रेड्स लाना आई एम श्योर आपको पता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन। ये मत पूछो, ये मेरे को मत पूछो। मेरे लिए गेट्स वाज नॉट इजी। सो यू आर ब्रिलियंट और आपके लिए होगा, बट मेरे लिए नहीं था। नहीं आई एम श्योर वो आप मॉडेस्ट हो रहे हो वो बोलने के लिए, बट अगर आप वो थॉट लेकर के, सो ग्रेड्स वर गुड, सो दैट वाज नेवर अ पेन पॉइंट। एंड इंजीनियरिंग के 4 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही आपको कुछ इंजीनियरिंग में आप आगे कर पाओगे, ये बात सबको पता है, लाइक वेदर अ जॉब और एनी फॉर्मल थिंग। सो पापा के साथ उनको बताना या फैमिली में बताना कि हम ये सब कर रहे हैं उल्टी पुल्टी चीज़ें, उल्टी पुल्टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट वाज नॉट माय लाइन ऑफ वर्क इन अ वे। ऑफ कोर्स मारवाड़ी परिवार से हो, धंधे की बात करती हो, और वहाँ राइटर को आई डोंट थिंक उतना पे मिलता था। राइटर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन मार्केटिंग राइट नाउ। और लेखक बनना, राइटर बनना, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर में आज भी कंटेंट राइटर को वो मुआवजा नहीं मिलता है। तो क्या स्कोप होगा? और फिर माँ बाप चिंता में रहते होंगे कि मेरा बेटा क्या ही कमा लेगा, क्या कर लेगा, फ्यूचर कहाँ है, झोला लेके घूमेगा क्या पूरे हिंदुस्तान में। तो what was real fight that was going inside you and your father's mind that time? आई थिंक इतना ज़्यादा पापा के साथ टू बी ऑनेस्ट कभी इतना जिक्र नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। एंड मोर देन बीइंग अ राइटर इन स्पेसिफिक, आई थिंक द आइडिया वॉज कि मतलब जब बाय द टाइम आई कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, बाय द टाइम ही रियलाइज्ड कि मुझे एक्चुअली में इंजीनियरिंग में आगे काम नहीं करना है, ना इधर मेरे को जॉब करनी है, ना मेरे को इंजीनियरिंग फॉर्मली जो मैंने पढ़ाई करी है उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, दैट इज़ व्हेन द रियल टफ सिचुएशन स्टार्टेड। क्या हुआ था? एक बार तो पापा एकदम ही ऐसे हो गए कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग। तुम सोच भी रहे हो, तुमको पता भी चल रहा है तुम क्या बात कर रहे हो, बिकॉज लाइक यू सेड मारवाड़ी फैमिली एंड टचवुड थैंकफुली वी हैव हैड फैमिली बिजनेसेस आल्सो। तो उनका पॉइंट ये था कि घर में बिजनेस है, मतलब एक नहीं दो नहीं 2-3 तरीके के बिजनेसेस है, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे साथ काम कर लो, चाचा लोग के साथ काम कर लो, अपना कुछ चालू कर लो, पैसा दे देता हूँ। हाँ वो भी आया बीच में कि है ना इंजीनियरिंग में कुछ कर लो, तुमने जो पढ़ाई करी है उसमें कुछ शुरू कर लो। और एक्चुअली में एनवायरमेंट इंडस्ट्री में बड़ा स्कोप है, मतलब अभी भी है consultancy, हाँ एनवायरमेंट में तो एनी टाइम। एग्जैक्टली। सो कंसल्टेंसी कर लो, एनवायरमेंट में तुमको 2-3 साल एक्सपीरियंस है, जॉब कर लो, उसमें पढ़ाई कर लो, मास्टर्स कर लो, कुछ तो कर लो। एंड आई वाज लाइक मेरे को मार्केटिंग का मतलब तब तक, क्योंकि क्या हुआ जेमएस का थोड़ा बहुत, जेमएस नहीं बना था बट थोड़ा बहुत फॉर्मल सेटअप हम लोगों ने अहमदाबाद में शुरू कर लिया था, लाइक जो अभी तक पापा को नहीं पता था। नहीं पता था। तो वही तो फाइट है कि हम छुप के कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको कन्विंस करने के लिए हिम्मत ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते हैं। सो आई एम, जब आप बता रहे हो ना मुझे वो पिक्चर याद आ रही है, 3 इडियट्स का मैडी पापा को बोल रहा है, पापा मैं कुछ नहीं 2 रोटी कमा ही लूंगा, आपको खुश रखूंगा। नहीं आई थिंक इट वाज डिफ़िकल्ट पापा के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरे को क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है, आई डोंट वांट, एंड लव मैरिज कहीं ना कहीं थोड़ी हाँ, उस पे आऊँगा मैं, उस कहानी पे बहुत कुछ आऊँगा। थोड़ी थोड़ी ये भी बात पता चली कि भाई कोई लड़की भी इन्वॉल्व है, कौन है लड़की। तो और लड़की का प्राइमरी डोमेन है, मेरा सेकेंडरी, मतलब मेरा प्राइमरी डोमेन नहीं है। तो भाई यू नो इन्फ्लुएंस हो गया है, वो सारी बातें भी हुई। लड़का बिगड़ गया है, लड़का बिगड़ हाथ गया से निकल रहा है, प्लीज़ इसको थोड़ा संभालो। बट आई थिंक आई एम ग्रेटफुल कि पापा मम्मा ने इवेंचुअली अग्री इस बात पे किया। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन आई टोल्ड पापा कि मेरे को आप 2 साल दे दो, अगर वर्क किया तो अच्छा, नहीं वर्क किया तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूँगा। तो पहली कमाई पापा के नाम पे कितने पैसे दिए कि पापा देखो मैं इतना कमा के लाया हूँ, अब तो मान जाओ? ऐसे पहली कमाई तो बहुत पहले दे दी थी, क्योंकि वेरी अर्ली ऑन आई यूज्ड टू
आई वॉज ऑलवेज अ चाइल्ड जो मेरे को लगता था कि है ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो वो ट्यूशन पढ़ाना एंड ऑल ऑफ दैट चीज़ें तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो पहली कमाई तो टेक्निकली बहुत चली नहीं नहीं, फ्रॉम दिस फील्ड। जेमियस में तो शायद पहले साल कुछ कमा ही नहीं पाए थे हम लोग। आई थिंक एक आध साल तो इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी ऑल्सो। फर्स्ट ईयर तो वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वी वर अर्निंग मनी बट देवर ऑल्सो एक्सपेंसिस। सो वही सर्कल्स घूम रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। तो इनिशियल एंड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ 2013 14 13 की खास बात करूँ, so I was also like I just came back from Ahmedabad and that was the time when we were trying to set up something here, मतलब सूरत में कुछ शुरू करना, तो that was a new journey for us. So I don't think we, but he was patient कि तुम कुछ करो, so he saw revenues happening and I think we did get a good chunk of revenue, तो उनको उसमें ट्रस्ट आया कि तुम जो करो। and with revenues also something interesting happened. some people in his circles told him कि हमें पता चला कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, और हमें उनसे मिलाओ। हाँ, तो माइंड शिफ्ट ज़्यादा आया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू प्रूव योरसेल्फ, व्हेन यू अचीव समथिंग, तभी माँ बाप को कॉन्फिडेंस आता है। मेरे साथ तो अभी भी गुजर रही है, मुझे पता है, सो दैट्स ओके। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया कि आपने इतना सारा प्रूव करने के लिए सूरत क्यों चुना? बिकॉज अहमदाबाद वॉज मार्केटिंग हब, अहमदाबाद मोर अपॉर्चुनिटी है, मोर कॉर्पोरेट्स हैं, मोर ब्रांड्स हैं, और अभी भी आप तो 2013 की बात करो, अभी भी अहमदाबाद हैज़ अ ह्यूज मार्केट, तो वहीं पे कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा इमोशनल जर्नी रहा उसमें। वन वाज माय लव फॉर द सिटी, ओके, कि मुझे आई बीन बॉर्न ब्रॉट अप इन सूरत। इनर्शिया कुछ लोग बोल सकते हैं, शायद मैंने भी कई बार अपने आप को पूछा है कि क्या ये इनर्शिया है या रियली में लव फॉर द सिटी है। बट आई लाइक टू टेल माई सेल्फ कि शायद इट इज़ लव फॉर द सिटी ओवर इनर्शिया, बिकॉज आई डिड चूज सूरत ओवर over cities like Bombay or Ahmedabad in setting up a career here. तो शायद love for the city, love for the community at large की can I bring back something, and also a little strategic call कि can we become a city which is, I mean can we become an organization in a city जहाँ पे ये potential to growth बहुत ज़्यादा है। So शायद हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल 100% I would agree that Ahmedabad is a much better market. स्टिल नाउ, बिल्कुल, बट आने वाले 10 सालों में पॉसिबली सूरत विल बी इवन अ बिगर मार्केट, इज़ व्हाट आई बिलीव। कि अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम एस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हो सकता है आज वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, बट बैक इन द डे मैंने इतना कैलकुलेशन नहीं किया था, बट आई एम वेरी सर्टन दैट आने वाले और 10 ईयर्स में यू वुड सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स कमिंग फ्रॉम गुजरात, जिसमें सूरत विल बिकम लाइक अ राइजिंग स्टार वाओ। over a city like Ahmedabad. So you're that inside the startups and everything, so आपको ज़्यादा आइडिया होगा। बट मुझे, जब आप ये मार्केटिंग का पूरा काम करते रहते हैं एंड यू आर डूइंग इट ऑल द स्टफ, आप क्रिएटिव जोन में जाते हैं, आप सूरत को इतना स्टडी कर रहे हैं, आप सिटीज़ में से चेंजेस ला रहे हैं, तो जब आप इस फील्ड के अंदर गए थे, व्हेन यू फील कि नाउ दिस इज, कभी मन में ये आया था पहले कि यार कहीं फेल हो गए तो, कहीं ये नहीं चला तो, भले हम कमा रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं कमाया जितना हम सोच रहे हैं? तो फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट, पहले इंडिविजुअल लेवल पे वो डाउट 1% भी कहीं मन में था? व्हेन यू, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लीग फॉर योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर फैमिली, आउट ऑफ द वे ऑफ द फैमिली, वेल एस्टैब्लिश, आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, आपको कोई वो लार्जर पिक्चर मूवी जैसा नहीं है कि मैं गरीब खानदान से आया हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ और एक बड़ा नाम कमा रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, वो आपको कभी दिक्कत नहीं आई। और वहाँ पे अपने आप के लिए लीग करना, जहाँ घर में ऑलरेडी बहुत लोग सक्सेसफुली हैं, तो मन में डाउट आता है ना, यार पापा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, क्या मैं अभी भी कहीं वो डाउट लेके बैठा हूँ? ऑनेस्टली बोलूँ तो शायद एक बार नहीं, कई बार वो क्वेश्चन आता है, मतलब हाँ। इन द जर्नी दोज क्वेश्चंस ऑफ वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग, वेदर इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, जिसमें अगर आप सोचो तो मार्केटिंग इन जनरल एज एन इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड मल्टीपल टाइम्स सिंस द टाइम वी बिगैन। हमसे पहले तो अलग ही कहानी है, मतलब आज कितनी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे शुरू कर 2014 से पहले, 2010 से पहले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, टुडे दे आर डेड, लाइक ऑब्सोलीट। दैट एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ शिफ्ट, एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ शिफ्ट, बट हमारी इंडस्ट्री तो मल्टीफोल्ड डायनेमिकली अफेक्ट हुई, क्योंकि technology changed and a lot of our work is on technology. So for example, very recently when COVID happened, after that when AI came in, the industry has multifold changed.
बट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्वेश्चंस कह लो, या ये सवाल के यू नो व्हाट इफ इट डजंट वर्क, या विल वी बी एबल टू गेट सक्सेसफुल, विल आई बी एबल टू प्रूव कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है. मतलब ये क्वेश्चन शायद ऐसा नहीं है कि कभी आता था अब नहीं आता है, आज भी आता है. अच्छा, आज भी डर लगता है. वाह. सवाल तो आता ही है एक्चुअली. तो उस डर के बीच में ऐसा होता है ना कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है, सवाल आ रहा है, सेल्फ डाउट आता है. उस बीच में वो पहला क्लाइंट जब क्रैक होता है और जब फीलिंग आती है, तो वो कौन सा क्लाइंट था एंड हाउ डू यू क्रैक दैट? वो जर्नी थोड़ा सा एक बार बताइए मुझे यार. आई थिंक ओवर द टाइम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हुए विच बिकेम वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस, जिसने कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया. बट वेरी अर्ली ऑन अगर मैं सोचूं तो द क्लाइंट विच रियली गेव अस अ कॉन्फिडेंस पुश वाज बादशाह मसाला. बादशाह मसाला, हाँ जी. सो मतलब इट्स अ ह्यूज नेम. it was a very big name. It is a very big name today as well. ओके. And this is somewhere in the year 2016. So 2014 में formally हमने JMS फॉर्म किया. 2015 में we got married. And 2016 में हमें एक अच्छे पहचान में हैं, उन्होंने भैया ने कहा कि यार हम पैकेजिंग बना रहे हैं बादशाह के लिए और डिज़ाइनर चाहिए. हाँ, उनको डिज़ाइन चाहिए. ये कहानी कार्टून बनाने वाला चाहिए कोई हमें भी. तो उन्होंने कहा कि तुम बनाओगे क्या, और हम उनके साथ काम कर रहे थे ऑलरेडी एंड उनको पता था कि वी आर अ गुड डिज़ाइन टीम. हाँ. तो हमने कहा कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ही टुक अस टू उमरगांव. वी वेंट एंड मेट द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ बादशाह एंड दे लिसन टू अस. वी वर यंग किड्स फॉर देम. एंड बादशाह इज़ बादशाह, ऑफ कोर्स, लाइक दे आर लाइक 60-70 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं. तो फॉर देम टू रिलाई ऑन सच यंग पीपल वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. बट देन फॉर ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट over a year, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 साल तक हम मोर और लेस हर हफ्ते बादशाह की फैक्ट्री जाते हैं. हर हफ्ते वी यूज टू ड्राइव डाउन टू उमरगांव एंड ड्राइव बैक, ड्राइव डाउन एंड ड्राइव बैक टू मीट दैम बिकॉज दे ऑल्सो वर रेडी टू मीट अस, नॉट बीइंग जस्ट जनरली जा रहे हैं. बट इट वॉज अ पिच, मतलब 1.25 महीने, 1 year of pitch. हाँ, 1.25 साल का किसी pitch. कंपनी को क्रैक डाउन करने के लिए 1 year ऑफ पिच भी लगती हैं. दैट इज रियली अ स्टोरी. सो 1 साल की पिच कैसी होती है, जरा एक बार फिर से मुझे बताइए. द पिच वॉज सो प्रिंसिपली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अब, नाउ दैट आई रिफ्लेक्ट अपॉन इट, प्रिंसिपली आई थिंक दे वर रेडी टू गेट अस ऑन बोर्ड ऑन डे वन. बट दे वर वांटिंग, ऐसा मुझे लगता है, दे वर वांटिंग टू लुक एट दिस कि हमारा रिलेशनशिप कितना लंबा चल सकता है. मतलब सो दे वर टेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन एंड It अगेन. felt like. काम दे रहे हैं पर छोटा दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, काम दे रहे हैं, वापस ले रहे हैं. उन्होंने हमें बहुत सारे सवाल पूछे ओवर द एंटायर कोर्स ऑफ टाइम. ईमेल्स एक्सचेंज हुए, दे केप्ट ऑन आस्किंग अस कि आप मिलने आ जाओ. एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हम गए, सर अवेलेबल नहीं थे, वापस आ गए. मतलब हमने वो, पर हम लोग बहुत ओके थे उस चीज़ को लेके कि नहीं ठीक है, क्योंकि honestly speaking, if we would have landed the project or the brand, it would have been the biggest success possible for us. And actually वैसा हुआ. तो 1 साल तक पेशेंस कहाँ से लाते हो यार? यार कोई कस्टमर आए, चाहे कितना भी तोपची आए, कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, 1 बार 2 बार 10 धक्के खिला देगा. मतलब 100 times nobody goes to go for lightning अपना काम छोड़ के. नहीं, it was पेशेंस कहाँ से लाते हो? It was certainly difficult. I think 2 things drove us. उन्होंने कभी हमसे गलत, मतलब एक होता है ना कि धक्के खिला रहे, वैसी कॉन्वर्जेशन कभी नहीं लगी हमें. Okay, so they were also interested. They were very like, I think I'm grateful with the fact कि उनकी जो अप्रोच हमेशा से रही हमारे साथ वो बहुत पॉजिटिव रही. मतलब we've felt them really worrying about, they knowing that हम इतने दूर से ड्राइव करके आ रहे हैं, they being conscious about it, they आपकी बात करने के तरीके होते हैं ना कि आप जैसे बात कर रहे हो, They took care of you properly actually. as vendors कि हमें इन्हें छोड़ना नहीं है लेकिन तपाना है बराबर. हाँ, so one was certainly that, and two Right. was our conviction that we really want to get someone like Badshah on our board. Right. So ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत, I think, helped. Them showing some goodness and of course our conviction, and that built the patience. अब मैं मार्केटिंग पे आता हूँ थोड़ा सा कि क्या होती है मार्केटिंग. तो मैं मेरे कुछ दोस्तों को जानता हूँ, मेरे कज़न को जानता हूँ. एंड माय फर्स्ट पॉडकास्ट वाज आल्सो वाज फॉर मार्केटिंग पर्सन एंड ही वाज माय कज़न. एंड मैं हमेशा उसको चिढ़ाता था, उसको बोलता तेरा काम ठीक है यार, तू खाली इतना बोल दे कि ये इधर से ए को हटा दो, इधर लगा दो, लाओ 10,000 रुपये. इधर थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, लाओ 10,000 रुपये. तेरा काम अच्छा है यार, ये तरीका आना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट वी यूज्ड टू फील. मैं जब बच्चा था, हम लोग ने, मैंने एक वो फेज़ देखा था जब मैं मार्केटिंग का थोड़ा बहुत पढ़ता था. एयरटेल का
पूरा लोगो चेंज हो गया. It changed its color, it changed its font. It was different. Airtel was in two colors, red and white, and then Air was in half and Tel was in half. Then they suddenly to the A. Yeah, right. है ना? And that phase came. क्या ज़रूरत थी? अच्छी खासी कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है, फिर भी उसे वो चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? एंड मुझे फिर उस समय हुआ होगा कोई बेवकूफ़ सा आदमी अपने आप में आइडिया चिपका दिया होगा और उसने पूरा ये चेंज करवाया. सो इज इट दैट द सिनेरियो स्टिल विद हैपनिंग कि भाई ये इसी टाइप का काम है कि थोड़ा सा इधर बदल दो और ले लो? So there is something called as staying relevant. Okay. In our industry, we usually talk about staying relevant. I was recently speaking with a client and we were discussing about staying relevant. So जो organizations like Airtel जैसे आपने example दिया which have stayed for maybe decades, like 30, 40, 50 सालों से, मुझे नहीं पता exactly Airtel की journey कितनी लंबी है, but let's talk about very Not recent. very big because SIM cards came in around 2001, 2002, 25 years hardly. 25 साल. Yes. So even 25 साल, right? Imagine this, that when generations shift, consumerism shifts. आज जो इंसान कंज्यूमर है आपका, वो शायद उम्र जो उसकी एज ग्रुप है, टुडे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ अराउंड एवरेज एज ऑफ अराउंड 29 ईयर्स ऑफ एज. Yes. जो अगर एयरटेल के लिए अगर वो टारगेट मार्केट है, एग्जाम्पल की तरह सोच रहे हैं, सो फॉर देम टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु दे आर टारगेटिंग, उसकी जो सोच डायनेमिक है उस तरीके से एयरटेल वैसा रेलेवेंस दिखा पाए ताकि वो एयरटेल चूज़ करे. सो when generations change, when consumers change, when their mindsets change, जो हम कह रहे हैं आज की Gen Z आ गया, now very soon there's Gen Alpha which is growing up, Gen Z is also growing, like older brands which are going to target, or they already target the younger audience, they will want to stay relevant with them, and staying relevant starts with how do brands talk about them. So उस समय एयरटेल रेलेवेंट रहना चाहता था, आज क्यों नहीं? हमेशा रहना चाहेगा. आई एम श्योर एयरटेल विल इवॉल्व. So वापस चेंज की रिक्वायरमेंट फील नहीं हो 100% सकती? they'll do it. 100% करेंगे ही. As a brand, either you stay relevant or you die out. Coca-Cola over the past 100 years of their journey has evolved their identities over 20 times. That's because of the fact कि identity, जैसे एक point of time पे Coca-Cola अपने आप को कोक बुलाने चालू कर दिया था, COKE, that's it. And today again, the new identity that is there, they'll keep evolving and they'll keep coming up. Very recently, Google rebranded itself, and in fact rebranded itself twice. With AI coming in, they did change the logo में उन्होंने पूरा gradient कर दिया था. उसके पहले उनके 4 sections थे. तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 4 चीज़ें बदल दो और पैसे ले लो, उसके पीछे बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी इन्वॉल्व, लॉट ऑफ साइंस इन्वॉल्व कि क्यों एक ऑडियंस परसेप्शन कैसे एक आइडेंटिटी के बेस पे बदल जाता है. हमने अपना लोगो, कंपनी का लोगो चेंज किया. वी आर अ B2B ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इफ़ यू आस्क मी, मेरा लोगो किसी को पता भी नहीं होगा फ्रॉम लाइक, ऑफ कोर्स पता है क्योंकि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कई बार अपनी ब्रांडिंग अच्छे से दिखाते हैं. बट वी चेंज आवर लोगो इन 2024, मतलब 4 खत्म होने 5 स्टार्ट में, बिकॉज वी फाउंड दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन आवर लोगो विच वाज नॉट नीडेड. सो हमने डीक्लटर किया खुद को, बिकॉज मिनिमलिज्म इज समथिंग दैट पीपल आर गेटिंग इनटू. यंग ऑडियंसेस के डिज़ायर्स अलग है. There was a point in time 2014 में जब हमने अपना लोगो बनाया था, we used to target the fathers, the older generation. Now you're targeting the new coming up. Absolutely. Today my customer has changed. If you ask me, Saurabh, तुम किससे Decision making has changed. Absolutely. You tell me कि किससे काम करते हो, तो all my customers are in the age group of under 35 today. मतलब their families are involved, but decision making आज उनके हाथ में आ गई है. Most of them. So not all, right? Most of them. So I need to stay relevant with them. Same with any organization, and consumer brands से तो बहुत ज़्यादा. When Airtel shifted its logo identity or any other brand, they are trying to stay relevant with the latest audience. That's a necessity. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, and that was a very famous किस्सा. When I was in Ahmedabad in 2001, McDonald ने अपना नया स्टोर खोला था, और 1 month, 2 months, 3 months, दिन हो या शाम हो, दोपहर का भी हो, there was a line of 1 hour. मैकडोनल्ड खुला है अहमदाबाद, एंड अहमदाबादीज वेंट क्रेजी बिहाइंड दिस वन. इट्स अबाउट 2001. और ऊपर एक थिएटर था, तो हम लोग जब भी जाते 1 घंटे की लाइन कौन जाए. आफ्टर 3 months लाइन वैनिश्ड. हुआ क्या? सो देयर वाज दिस, एंड दैट वाज अ केस स्टडी विच इज बीन टॉट टू अस इन दैट टाइम ऑल्सो.
तो हमें पढ़ाया गया कि देखिए मैं आपको रीसेंट केस स्टडी ला के देता हूँ, हम अपना तो प्रोफेसर टोल्ड मी दिस, एंड सडनली 3 महीने बाद में लाइनें गायब, धीमे धीमे कम होने लग गई। तो एवरीबडी वॉज स्टडिंग कि क्या हुआ, क्या बस 3 महीने का ही टेस्ट है, क्या अहमदाबाद इसको पसंद नहीं आया मैकडोनल्ड, एंड एवरीथिंग वेंट ऑन, एंड देयर वाज दिस वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी. So what happened is this came up, the case study on Times of India and everywhere, and articles came in front of us. So big company came up. McKinsey was, I think, the company who did the research, and they researched that out of every 4 people who used to come to McDonald's, one was Jane, and there was no Jane food in McDonald's. So what to do? क्योंकि 4 दोस्तों में से एक दोस्त जैन है, वो कुछ नहीं खा रहा है, तो उनके चक्कर में वो 3 भी नहीं आ रहे हैं कि यार तुम लोग वहाँ जाते हो, मैं तो भूखा रहता हूँ. एंड देन मैकडोनल्ड अहमदाबाद ब्रांच केम अप विद जैन बर्गर, एंड दैट वाज अ हेडलाइन ऑफ US Times, न्यूयॉर्क टाइम्स. McDonald has to get Jain burger, Jain food for Ahmedabadis. Right. So is that so impactful to really relevant about to being your audience कि खाली एक के लिए मैकडोनल्ड को अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ा? कंज्यूमर्स मेक ब्रांड्स, मतलब नो मैटर आप मैकडोनल्ड्स हो, आप अदानीज हो, आप कोका कोलाज हो, आप कोई भी टाइप के ब्रांड हो, अल्टीमेटली इफ़ योर कंज्यूमर इज़ नॉट पिकिंग यू अप एंड इफ़ योर कंज्यूमर इज़ नॉट रियली interacting with you, how would you even move forward? So there is a big, like there are 4 pillars, right? हम generally ऐसा सोचते हैं कि there's the product, there's the finance, there's the management, and there's the marketing, which makes or breaks like any organization that way. आपका finance and management could be your thought model, but your product and marketing has to absolutely be consumer driven. आप product और marketing, मतलब marketing तो naturally you'll have to target the customer. प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ही सोचें तो इफ़ दे वुड हैव नॉट और इफ़ दे डोंट रियली इंट्रोड्यूस मेन्यूज़, लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन इट. इंडियन टेस्ट पैलेट को मैच करने के लिए डोमिनोज रीइन्वेंटेड देयर व्हील, Starbucks reinvented their wheel. All the organizations which have come down to India and started targeting the Indian audience, they have actually reinvented their wheel and targeted the taste palettes, the dietary requirements, the cultural requirements in India for the Indian customer. So कस्टमर जब राजा है, कस्टमर जब आपकी तरफ में अपना टेक देता है कि मेरे को ऐसा चाहिए, आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, लेकिन आप ऑडियंस का भी परसेप्शन बदल सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वे यू कैन डू इट, द वे यू क्रिएट, द वे यू रिप्रेजेंट, द वे यू ब्रिंग द प्रोडक्ट, और आप उसके ऊपर बहुत कुछ अपना परसेप्शन डालते हैं. जर्नलिज्म्स लाती हैं, मीडिया कंपनीज लाती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स लाती हैं, इम्पैक्ट्स लाती हैं, अब तो मेम्स भी ले आती हैं. यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो वो जो परसेप्शन आप बाहर बैठकर, क्रिएटिव पीपल बाहर बैठकर बदल सकते हैं, आप क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस का परसेप्शन बदल देते हैं? So I'll give you an example and मेरा थॉट बताता हूँ उसको लेकर के. Let's talk about सर्फ एक्सेल. ओके. एंड इफ़ यू थिंक कि सर्फ एक्सेल ने ओवर टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग, एंड इनफैक्ट एरियल ने भी किया, द डिटर्जेंट कंपनीज. सो सर्फ एक्सेल ने ओवर टाइम एक कैंपेन लेकर के आए थे कि दाग अच्छे हैं. इंडिया में एक परसेप्शन जनरली खेल कूद को लेके, कपड़े गंदे हो जाने को लेकर के हमेशा से ये रहा दैट डोंट स्पॉइल योर क्लोथ्स. सो इफ़ यू वांटिंग टू गो आउट एंड प्ले, कपड़ों का ध्यान ज़्यादा रखना है, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, दाग नहीं लगने चाहिए कपड़ों पे. तो अगर आप सोचें तो इंडिया हैज़ नेवर बीन अ वेरी प्ले डोमिनेंट एज अ कंट्री. मतलब खेलकूद की मनाही नहीं है, लेकिन एक लिमिट में. फिर वो पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब एंड ऑल दैट. सो वी हैव ऑलवेज बीन अ कंट्री विच इज़ ऑलवेज लव्ड एंड लाइक्ड स्टडी मोर ओवर प्ले, बिकॉज एंड क्योंकि चलो ठीक है, एक तो वो गया कि पढ़ाई में ध्यान नहीं एक्सेट्रा, बट दाग लग जाना कपड़ों में तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्पेशली घरों में, क्योंकि मिडिल क्लास ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा रहे इंडिया में. सो सर्फ एक्सेल ब्रॉट इन अ कल्चरल चेंज विद देयर कैंपेन दाग अच्छे हैं. दे एक्चुअली टोल्ड पीपल दैट नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चों के कपड़ों में दाग लग जाते हैं तो दाग साफ हो सकते हैं, एंड दैट इज़ अ कल्चरल चेंज. सो ब्रांड्स डू ब्रिंग कल्चरल चेंज. आई टोटली अग्री. So they also create their creativity and create a perception about the product, about the event, about the emotion that do. Certainly, and there are a lot of such examples. जैसे आपने कहा, cultural change is one part. Behavioral change, especially from a point of view of making an audience change their dietary preference. Like?
लाइक मैकडोनल्ड्स एंड जैन, राइट? हाँ। तो अगर हमें पता है कि वो जोग्राफी में जैन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ऑडियंसेस का गुजरात में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, हाँ। अगर आपको ये पता है, आप ज़्यादा में ज़्यादा ये कर सकते हो, फिर आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे अगर जो तो कि मतलब घर में तो जैन खाते हैं, बाहर तो कुछ भी खा लेते हैं, बट दैट इज़ अ स्ट्रॉ मैन्स आर्ग्यूमेंट ऑनेस्टली. देयर आर पीपल हु बिलोंग टू फेथ जो नहीं खाते. और अगर आप ये सोचोगे कि मैं ऐसी मार्केट में जो कि स्पेशली गुजरात जैसी मार्केट में मैं नॉन जैन मेन्यू चला लूँ, हाँ। I really doubt that. That's not cultural shift. That's trying to play with fire, where you know that market का behavior ये एक ऐसा behavior है, एक ऐसा dominance है जो आप नहीं बदल सकते. So वो study becomes very necessary. So what I'm trying to judge, just if I'm wrong, just correct. There's always a thin line of the perception you want to create and what the behavior of consumer is. And understanding that thin line कि creativity से उस thin line के इस तरफ रहना है कि इस तरफ रहना है, ताकि उस thin line से हम fire की तरफ ना जाए, disaster की तरफ ना जाए. Yes, and also I would say I'd add a little to that कि I should know what is the moldable thought in a customer's mind. For example, burgers as a culture was never a part of India. The change, like as a food, the cultural change of adding burgers on my plate is okay. I can add burger on my plate. But it has to be again my faith orientation. Aligned with me. तो आप मेरे को बीफ बर्गर खिला सकते हो क्या? नहीं खिला पाओगे ना, ऑब्वियसली. दैट्स नॉट, मैकडोनल्ड्स तो खिला रहे हैं ना दुनिया भर में, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमरिज्म एनीवे. तो मेरी फेथ को चैलेंज करके आप खिलाना चाहोगे तो आई विल नॉट हैव इट. बट आप मुझे बर्गर खिलाना चाहोगे, आई विल बी हैप्पी टू हैव इट. सो लॉट ऑफ such changes have That happened. thin line need to be understood first 100%. before creating anything over there. चाहे वो product हो, चाहे वो marketing हो, चाहे वो ad हो, 100. anything. Any brand, any product out there needs to understand कि मेरा consumer किस चीज़ पे bend नहीं होगा. Wow. Based on that it needs to be built. So marketing के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कई लोग है ना marketing को बहुत अलग तरीके से लेते हैं. कई लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है marketing का, इतना खर्चा क्यों करें, इतनी सारे तामझाम की कहाँ ज़रूरत है, जिसको लेना है वो आके ले ही लेगा ना. What is your point of view to those mindset, स्पेशली हमारे बुजुर्ग जब हम ऐड के लिए निकलते थे उनके लिए तो ऐसा होता है कि खर्चा क्यों करना ये सब. सही बात है. तो what is your point of view to that? Are you still fighting that point? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी करेक्ट पॉइंट. मतलब मुझे लगता है कि अगर somebody belongs to the school of thought के मुझे नहीं करनी मार्केटिंग एंड आई एम हैप्पी डूइंग मेकिंग माई ओन बॉटम लाइन, आई एम हैप्पी मेकिंग माई ओन प्रॉफिट्स, और मेरा धंधा बिना मार्केटिंग के चलता है, मैं खुश हूँ. श्योर, कोई रूल बुक ही नहीं है कि आपको मार्केटिंग करके ही पैसे कमाने. Okay. You would still be able to earn money without building an organization which is driven with marketing. However, if you do intend to build a legacy which will stay much beyond you, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई कंपनी आप बनाओ जो शायद आपके 80-90 साल की जर्नी और उसमें से भी 50 साल की करियर जर्नी से ज़्यादा रहे, सालों तक रहे, और लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा तक काम करना चाहे, you might have to take the route of marketing. You cannot survive without marketing, right? तो मार्केटिंग एक खर्चे का हिसाब किताब है. इट्स एन एक्सपेंस. इट इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, हमारी जेब को मार करती हैं. क्यों करना? और कभी भी किसी से पूछो कि चलो मैंने इतना मार्केट में खर्चा करने को तैयार हूँ, मुझे सेल्स कितना मिलेगा, मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा, यू मार्केटिंग पीपल हैव नो आंसर्स. हम जनरली ऐसा थॉट रखते हैं कि देर आर, आपने हम श्योर सुना होगा, देर इज़ कैपेक्स एंड ओपेक्स. Okay, so what is this capex and opex? मुझे भी थोड़ा सा कम नॉलेज है, so please come to that deep and then again to my question. सो जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंस डालना पड़ता है और आपको ऑपरेशनल एक्सपेंस डालना पड़ता है. Oh yes, okay. राइट, Now I got कैपेक्स the और word. ओपेक्स हो गया. तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दो टाइप के एक्सपेंसेस लगते हैं, वही बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं. हम कहते हैं देयर शुड ऑलवेज बी ग्रो एक्स, विच इज़ अ मार्केटिंग एक्सपेंस. Capex, opex and growex. राइट. Okay. इफ़ यू डोंट पुट ग्रो एक्स, सो लोग उसको ओपेक्स का हिस्सा बना देते हैं, मैं कहता हूँ उसको ग्रो एक्स की तरह रखते हैं. इफ़ यू डोंट पुट ग्रो एक्स, डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ. सो मार्केटिंग इज़ अ खर्चा, नो क्वेश्चन, बट दैट खर्चा ड्राइव्स योर कैपेक्स एंड ओपेक्स का रेवेन्यूज, ताकि आपका कैपेक्स एंड ओपेक्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. इफ़ यू एक्चुअली पुट दैट मनी इन ग्रो एक्स राइटली विद द राइट अप्रोच, स्ट्रैटेजी, थॉट मॉडल,
तो आपको जो रिटर्न उसका आएगा उसकी वजह से ऑल योर अदर एक्सपेंसेस कैन बी टेकन केयर ऑफ. बट ऑल सेड एंड डन, लाइक यू राइटली सेड, देयर आर नो अश्योरेंसेज इन मार्केटिंग कि इतना आप अगर 1,000 रुपया खर्चा करोगे तो आपको 10,000 की सेल आनी है. बट थिंक अबाउट इट फ्रॉम दिस लेंस, इफ़ यू डोंट कीप मार्केटिंग यू विल बी लॉस्ट इन द सी इतना ज़्यादा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन शायद आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लोग. वो एक बहुत नेसेसरी बात है समझने की, क्योंकि इवन द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स दे बिकेम बिग बाय मार्केटिंग, but talk about the biggies like your Apples and your Nikes of the world, talk about Zaras of the world. आप forget मतलब consumer brands, आप B2B organizations की भी बात करें तो they always have a marketing expense throughout the year, no matter whether it is giving them immediate direct revenue or not. Indirectly brand relevance and connection हमेशा उसकी वजह से बनता है. So it should always be a part of your P&L. मतलब आपका एक टोटल रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, और वो कितना होना चाहिए कि ये ग्रो एक्स मेरा इतना पैसा होना चाहिए ताकि मुझे मार ना पड़े, ताकि मेरी बैलेंस शीट को उतना नुकसान ना पड़े जितना मैं सोचूं. ट्रेडिशनल थियरीज से दैट 5%, 3 to 5% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू शुड गो इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक्सपेंसेस. हाउएवर ट्रेडिशनल थियरीज, राइट, सो कुछ चीज़ें बदलती भी है. आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ जर्नी यू हैव हैड, अगर आप बहुत ही नए हो तो हो सकता है वो 15-20% भी हो जाए आपके टोटल रेवेन्यू का, हो सकता है रेवेन्यू ना हो तो पूरा ही हो जाए. तो इस दौरान के अंदर में एक कल्चर निकला था और अभी भी वो कल्चर है लास्ट 15 साल के अंदर में जो मैंने देखा है, बर्निंग टू मच. मतलब रेवेन्यू 100 करोड़ का है बट यू आर बर्निंग इक्वली 200 करोड़ के आसपास में या 100 करोड़ के आसपास में फॉर द फ्यूचर के वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंचेगा. वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इज फ्लिपकार्ट और अमेजन, जिन्होंने कहा कि अभी तो हम 100 करोड़ की मार्केट पे हैं बट योर मार्केटिंग एक्सपेंसेस 250 करोड़. राइट. तो एक छोटा जो 10 करोड़ लेके आया है या 5 करोड़ रुपए लेके आया है, वो इस बर्निंग के सामने टिकेगा कैसे? और क्या इस बर्निंग को पहले आप जस्टिफाई करते हो ओवर बर्निंग को? सी, Amazon, Flipkart become a very different idea led example. अगर आप बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं घुसना चाहते हो, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ रियली आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ ब्रेक थ्रू इनोवेशन, एंड आपको फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिखती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू बैक योर बर्निंग. वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है बिकॉज वो लोग वैल्यूएशन गेम खेल रहे हैं. देर आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, देर आर पीपल जो ये पैसे देने के लिए आपको तैयार है कि आप इतने रुपए डालो. इफ़ इट इज़ लॉजिकल ऑन अ बैलेंस शीट, मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बेसिस पे. So there have been organizations in our country who have burnt their hands while burning too much. शायद 5 साल सोचा कि 5 साल में रेवेन्यू आ जाएगा और बर्न किया और 5 साल 10 साल बाद कुछ नहीं मिला, टोटली गायब हो गए. ऐसे किस्से भी रहे हैं. There have been like unfortunate examples like that. But there are also organizations who have turned tables around. So it is a speculation game. It is a game जहाँ पे आप शायद ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये वर्क कर जाएगा, इतना एफर्ट डालना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो एज फाउंडर्स ऑल्सो, जो क्योंकि हम ऐसे फाउंडर्स के साथ काम करते हैं आज की तारीख में भी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक हिट नहीं हुई है बट दे आर स्टिल बर्निंग, एंड बट दे हैव बैकअप इन्वेस्टमेंट्स, आइदर सेल्फ कैपिटल या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स, एंड देर आर इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू बैकअप देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. If it is totally uncalculated and intuitive, then it's never a good idea. If it is something which is actually giving you some sort of return कह लीजिए या realization कह लीजिए या calculative approach है, तो you may do that as well. Like marketing में फिर पैसा डालना वर्थ है. जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो आपकी नया ट्रेंड निकल के आया है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू दैट एंड दैट इज शार्क टैंक. क्या शार्क टैंक एक मार्केटिंग गिमिक है या इट इज द रियली स्टार्टअप वर्ल्ड गोइंग अराउंड दैट? I think Shark Tank really opened up a lot of thoughts in people's mind. मतलब it was a transformation, and इंडिया में accepting startups from that lens कि हर घर में startups को accept करने लग गए, that Shark Tank did. First season, this is purely my understanding, first season became the space जहाँ पे startups का acceptance बढ़ा. सेकेंड सीजन ऑनवर्ड्स स्मार्ट स्टार्टअप स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि शार्क टैंक पे आ गए तो खत्म, फिर तो यू वुड बी नोन इन द कंट्री. सो स्मार्ट स्टार्टअप्स डिड यूज इट एज अ मार्केटिंग टूल. In fact, like first season Alpino went to Shark Tank, and that is the time when we actually were working with Alpino and trying to get them to Shark Tank. So I know as a matter of fact कि क्या टाइप का विजिबिलिटी उनको मिला. The growth, So it jumped. it shot up, like in terms of, you know, the nationwide acceptance. And
it became a thing, right? People started saying Shark Tank India brand, Shark Tank India brand. So वो benefit मिलता है the moment you are on Shark Tank. So I would say it is a great tool today. It has become a great tool, and I think everybody knows that. Like the marketers, the Shark Tank organizers know it, the brands know it, everybody knows it. So people now are applying, और लोग ये कह भी रहे हैं कि फंडिंग मिले ना मिले हम जाके आ जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है. हाँ, क्रैक कर दो, पहुंच के आ जाओ, that's और it. उस प्रोसेस में आपको सीखने बहुत मिलता है. Okay. They are very stringent about selections, at least from what I know about our brands going to Shark Tank, and I've seen a lot of our brands applying for it and going to the last rounds also. They make you learn a lot of things towards your processes, all of that. So I think it's a great thing. तो ये शार्क टैंक के प्रोसेस में एक चीज़ मैंने रियलाइज़ भी की थी कि जो शार्क टैंक में शार्क बैंक के बैठे हैं उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज अ ब्रांड इन देमसेल्फ एंड एज अ पर्सनल ब्रांड इन देमसेल्फ. अगर वहाँ बैठा हुआ कोई भले 2000 करोड़ का आदमी हो, लेकिन अगर उसे लोग नहीं जानते हैं तो रिलेटेबल नहीं फील करते हैं. हाउ डू यू टेक दैट? हाँ मतलब बीच में बहुत से लोग आए थे राइट, और आके चले गए बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू रिलेट टू देम. समटाइम्स इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट कि शायद उस इंसान को आप डायरेक्टली नहीं जान रहे हो लेकिन उनकी कंपनी के बारे में तो सुना है. मे बी व्हेन पीयूष बंसल वाज देयर ऑन द चेयर, शायद पीयूष बंसल को आप डायरेक्टली नहीं जानते, बस स्टोरी को भी जानते थे. एंड स्टोरी आल्सो वर्कड. राइट, आई थिंक द स्टोरी आल्सो वर्कड. व्हेन दीपिंदर केम डाउन, जोमेटो को शायद आप जानते थे पहले से, तो दीपिंदर एज अ शार्क रियली वर्कड वेल. हाँ, आई वुड अग्री कि शायद कुछ लोग ऐसे आए ओवर द टाइम जिनको जो एकदम से रेलेवेंट नहीं बने ऑडियंस के लिए. But I also did, and I think all the sharks have added, I mean, my perspective again, have added a lot of value to the show at large. मतलब. So उसमें पर्सनल ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? In general, Not in Shark Tank, but in general. Yes. In general, personal branding has become a very important thing today because younger consumer connects with people over connecting with companies. मतलब एक यंग कंज्यूमर इंसाइट भी सोचें या अगर उनका जर्नी या थॉट मॉडल सोचें तो वो आज की तारीख में दे वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्टिकुलर ब्रांड. दे वांट टू नो हु इज़ द पर्सन बिहाइंड इट. यंग माइंडसेट इज़ लाइक दैट. सो देर आर कंज्यूमर इंसाइट्स studies that are talking about how do Gen Zs think, how do Gen Alphas think. तो वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट द नीड ऑफ ग्रोइंग पर्सनल ब्रांडिंग इज इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड. सो पीपल वांट टू रियली कनेक्ट विथ योर वैल्यूज एज एन ऑर्गेनाइजेशन. दे वांट टू कनेक्ट विथ योर थॉट्स एज अ फाउंडर. मतलब वो एक आधा एग्जांपल आप बता सकें कि किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंपनी ब्रांड को मर्ज करके कैपिटलाइज किया जा सकता है? आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ब्रांड्स के अंदर, आज फॉर एग्जांपल शार्क टैंक की बात करें तो मामाअर्थ एंड गज़ल अलग, हाउ दे हैव अमालगमेटेड द आइडेंटिटीज़. सो गज़ल की खुद की ब्रांडिंग एंड मामाअर्थ की ब्रांडिंग साथ में काम करे. पीपल एज कंज्यूमर्स नो मामाअर्थ एंड गज़ल आइडेंटिकली टुगेदर. लाइकवाइज हाउ अमन एंड बोट आर ग्रोइंग, एंड अमन गुप्ता और बोट को बहुत सिनोनिमसली यूज़ किया जा रहा है. सो दोज आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ बिगर ब्रांड्स. However, if you even think about it कि younger brands also, how Whole Truth is building, and शशांक मेहता जो फाउंडर है उनके, कौन? Whole Truth, the Whole Truth करके एक ब्रांड है. ओके. और Whole Truth is a nutrition brand completely. Okay. और वो बहुत अमेजिंग रिवॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं इन द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री. I never heard. I will search for that. Oh, it's a brilliant brand, and Shashank's the founder, and he's trying to educate consumers around how is nutrition का real सच क्या है. न्यूट्रिशन कहाँ से है ये? I think they're from Bombay. I'm not very sure about it. Okay. But the kind of information that they're trying to share, and शशांक की खुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी डेवलप कर रहे हैं इन पैरेलल टू द होल ट्रूथ ब्रांडिंग. मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के 2 किस्से याद है, मतलब जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है. आई एम नॉट, एक सालों पुरानी है. वो मसाले वाले काका आते थे, MDF के मसाले, एंड नेवर यूज टू टेक एनी बिग शॉट. पहले जो ब्रांडिंग का तरीका था बड़े बड़े फिल्म स्टार को लेके आओ, बट MDF के काका ने, इट्स अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल. इट्स बिन so old, he used that personal branding for himself, and he used to show that relevancy कि मैं इतना उम्र वाला बंदा इन मसालों पे ट्रस्ट करता हूँ. राइट. आज भी वो पर्सनल ब्रांडिंग होती है, तो तब क्यों लोगों ने इतना पर्सनल ब्रांडिंग को नहीं इंपॉर्टेंस दिया था और फिल्म स्टार्स को लेके, और आज क्यों इतना आता है? द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई वांट टू ब्रिंग, कंपेयरिंग द बोथ, इज कुशा कपिला. टू क्रिएट her brand of innerwear, to create her brand of underwears and lingeries, she created the whole 6 months of campaign first of getting that audience जो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, जो ऑलरेडी एक एक्टर बन चुकी है, जो ऑलरेडी सब कुछ बन चुकी है, लेकिन पहले 6 महीने तक उसने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एजुकेशन लाया, अपना रेलेवेंस लाया, कनेक्टिविटी लाई, ऑडियंस को री एस्टैब्लिश किया,
और पर्सनल ब्रांड बनाया एंड देन शी कम्स अप मैं बेचती हूँ लीजिए इसको. हाउ डू यू टेक दिस टू केसेस So सालों पहले और आज भी? I know it as a matter of fact that digital world has really opened up doors into people's lives. So when Kusha's building her brand, there is so much more information that you know about Kusha as a person, about the entire journey she's having as a person, as a woman, and how she, when she starts bringing up a shapewear brand or a lingerie brand or anything which is around women wear or intimate wear brand, people are relating with Kusha's story as a person, right? And then connecting with her journey and building like. And she also has that boldness to do that. Still, Indian women are not that bold to speak about so much about the personality and about the inner wear and everything. Like But that's one example, right? आज आप निश हेयर ले लीजिए, उसमें भी वही कहानी है. आज आप इंडी वाइड ले लीजिए, उसमें भी वही कहानी है. There's so many more examples of women or men trying to build brands around their personalities or around the personal journeys they've had, and that is working because in the digital world आप बहुत ज़्यादा regular basis पे connected है consumer. So it is because they have first become influencer, then they got the brand, or because they have this brand, they have created first their personal. नहीं हो सकता है कि इनकी इनिशियल जर्नी में इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि मुझे कभी ब्रांड बनाना है. हो सकता है दे वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट कंटेंट, दे ऑलवेज बिलोंग टू इट. एंड अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर, आई एम नॉट इंटरेक्टेड विद देम. बट ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे तीनों चारों तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे. कुछ लोग जो क्रिएटर्स पहले बने, उन्होंने खुद के फिर इवेंचुअली ब्रांड्स चल के, मासूम मीना वाला बीइंग वन ऑफ द एग्जाम्पल्स एज वेल, हु इज़ अ बिग क्रिएटर, वेरी वेल नोन, एंड देन शी स्टार्टेड गेटिंग इनटू मल्टीपल डिफरेंट बिजनेसेस. आज एम मैक्सिमम करके उन्होंने पूरा एक ब्रांड बिल्ड किया. इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके. तो और कुछ लोग पहले से उस प्रोफेशन में थे और अपने आप को ब्रांड बनाया. समथिंग लाइक सीए सार्थक Ahuja, of course. So Sarthak's also a friend and we've closely interacted. So I know his journey. मतलब उनको तो मैं one on one उनकी journey अच्छे से जानता हूँ. उन्होंने तो over time काफ़ी कुछ build, मतलब उन्होंने साथ साथ में build किया. So he's somebody, he says that यार मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है. He likes to learn. He likes to spend a lot of time in learning new things. वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे दिन की पढ़ाई करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको जानते हैं, फिर उनकी जो नॉलेज है उसी को शेयर करते हैं. Wow. So his entire motivation became that can I learn more things? And from there he started doing everything that he's doing. So examples बहुत सारे. All said and done, traditionally जो होता था, मान लीजिए आज से 20, 30, 40 years ago, MDF वाला जो केस है, MDH का केस ले लीजिए, मसालों का. Back in the day there was no way to connect with the makers or with the founders or with the people who are building something, because the only media that we as consumers had was all paid media. When I say paid media, आप एडवर्टीजमेंट करके मुझ तक पहुँच रहे हैं तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है. टुडे बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल मीडिया विच इज़ फ्री मीडिया इन अ वे, सोशल मीडिया बिकेम दैट मीडिया विच इन अ वे इज़ फ्री इफ़ यू डू द राइट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो that free media enabled founders and creators to be able to reach to you without spending a lot of money, and that really changed the entire ecosystem. So now the personal brands are more better, more coming up. हाँ, और दोनों जगह पे वो हुआ, right? Like you became better storytellers, you became better people at sharing what's happening in your world, and consumers became really interested. So अगर ऐसे tradition. Also one thing I found out that if you are selling something, or if you are a founder, or if you are something like that, investor, anything like that, and if you are not having your personal brand, people won't get connected to you. मतलब आपको अपने आप को एज ए एक्सपर्ट, दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट, कि आपको अपने आप को एक एक्सपर्ट बताना पड़े. मान लीजिए कि लेट्स से अमन ओनली, और लेट्स से लेंसकार्ट्स पीयूष बंसल. अगर पीयूष बंसल अपने आप को एक्सपर्ट ऑफ द बिजनेस नहीं बताता तो लेंसकार्ट का जो इशू है आज शायद उतना बड़ा नहीं बन पाता, या लेंसकार्ट को ब्रांड उतना बड़ा बनने में मुश्किल हो जाती, क्योंकि पीयूष अपने आप को बहुत बता पाया उस समय पे कि मैं डिटेल जानता हूँ मेरे बिजनेस के इन आउट के बारे में. अगर सोचा जाए तो ऑलमोस्ट एवरी गुड फाउंडर नोज इन एंड आउट अबाउट दैट बिजनेस, बट पीपल मेक इट मोर बिगर ना. बट थिंक अबाउट इट कि आज रतन टाटा जी ने कभी ऐसा एफर्ट नहीं लिया कि वो बताएं कि मैं कितना जानता हूँ टाटा के बारे में, या रिलायंस ने कभी एफर्ट नहीं लिया कि, या मुकेश अंबानी जी ने कभी एफर्ट नहीं लिया कि मैं बताऊं कि मैं रिलायंस के बारे में कितना जानता हूँ. बट तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हुए इन द यंगर एज. तो मतलब जब आप कंज्यूमर ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो जो 1-to-many मॉडल में, मतलब क्योंकि रिलायंस एंड टाटा आर B2B ऑर्गेनाइजेशन, अदानी नेवर टुक दैट एफर्ट, अगेन B2B ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, तो उनकी जर्नी बड़ी अलग सी है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग विच अट्रैक्ट्स द यंगर ऑडियंस मोर, कंज्यूमर बेस्ड बिहेवियर पे आ जाता है. एग्जैक्टली, आप शायद एफर्ट ज़्यादा लेते हैं.
However, think of it from a different lens. Swiggy never did this. आज दीपिंदर ने भी कभी कोशिश नहीं की. Zomato has its own journey of building the brand first, and Deepinder Goyal came into the existence of him trying to do some talking and front-end marketing After Shark Tank. much later. Much later. But Zomato became Zomato many years ago. So I'm not saying that. What I'm trying to tell you is ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको पहले पर्सनल ब्रांडिंग साथ में करनी ही पड़ेगी. मेरा नहीं मानना ऐसा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप करते हो तो और बेटर. बट अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, एकदम ही अलग दुनिया को आप बिलोंग कर रहे हो, एकदम ही ब्रेक थ्रू आइडिया लेकर के आ रहे हो, एंड इफ यू ट्राइंग टू ग्रो दैट, इट मे ग्रो विदाउट योर बैकिंग टू इट, लाइक एज अ फाउंडर, एज एन आइडेंटिटी. इवेंचुअली इफ यू डू इंटेंड टू गेट इनटू, जो कहते हैं रेड ओशन पीपल, जहाँ पे बहुत सारे और ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको जस्ट अनदर ब्रांड वहाँ पे बनना है, देन व्हाट डू आई हैंग ऑन टू, बिकॉज यू आर जस्ट अनदर प्रोडक्ट. Okay. Right, if you're trying to build just another FMCG brand, and if you believe that consumers should attract and they should come forward and purchase your product, why will they purchase? They will need some more story, some more thought, some more reason behind it. And I always think of it like myself as a consumer. So if I am to buy Whole Truth ka product over any other nutrition brand, I would rather want to know what is the reality. सो द इंटेंट एंड इंटेंसिटी एंड आपकी नीयत कितनी साफ है, आप कितना क्या करना चाहते हो, वो भी स्टोरीज में सब लोग दिखाते हैं. 100%. I think सो उससे ज़्यादा लोग कनेक्ट करते हैं. as authentic as possible. Like Wow. कुछ स्टोरी टेलिंग होती है, बट ऑथेंटिसिटी रियली वर्क्स. ये जो पूरा गेम है परसेप्शन का, मार्केटिंग का सारा, इसमें कई बार फेलियर दिखता है कोई आपको कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे इंटेंशंस भी, बहुत अच्छी स्टोरी भी, फिर भी नहीं पहुंच पाई. एग्जाम्पल सोचूं तो एकदम से एग्जाम्पल नहीं ध्यान आता. आई कैन थिंक ऑफ समथिंग एंड टेल यू. बट होता है ऐसा भी होता है. समटाइम्स ब्रांड्स हैव कम इन द जर्नी अहेड ऑफ देयर टाइम. Ahead of time. That's exactly what I had in my mind. So there's a really good idea versus really good timing. Correct. So what is more important, idea or timing? So that makes the failure of the product and the whole idea or something like that. एंड आई थिंक बिगीज में से देख सकते हैं, राइट, लाइक आपको अहेड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स मिलेंगे. एट अ पॉइंट इन टाइम सूरत में ही देयर वाज दिस कंपनी विच इज कॉल्ड एज टैक्सी फॉर श्योर. सो टैक्सी फॉर श्योर वाज अ मॉडल लाइक ओला. Started in 2014 or 15, or probably before that, not even Before 14, Ola. 15. Before Uber came to India. Okay. Before Uber came to India, Taxi for Sure started in Surat, imagine. And I know the founder, like I have known the person who started it. और मुझे पता है it was well ahead of its time. तब लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे ही चलेगा. मतलब they're trying to build a product through which people will. So nature of public didn't change. When Uber came, a lot of people started accepting it. क्योंकि एक थॉट शिफ्ट आया दैट नहीं ऐसा हो सकता है, आप ऑनलाइन टैक्सी ऑर्डर कर And because they had the fund to change the perception. Yeah, absolutely. They really, and actually they had the fund to change the perception, make people try it. So when Uber started, I'll tell you my personal example. We can cut it later if you want to, but Uber का एक मॉडल है, they call as Uber launchers. So Uber launchers कौन है? वो उस शहर में जाते हैं जिस शहर में Uber चालू होता है. They go down, they are people who'd go down and they would talk to people who they know have tried Uber earlier. So I was one consumer who had tried Uber in Ahmedabad, who had tried Uber in Bombay, and I had an Uber app on my phone. I got a call one day randomly from some guy saying that I'm calling from Uber, I want to call you for a coffee. I said, why? And in Surat. So he asked me that, are you from Surat? I said, yes. I still have his number in my phone. Then he gave me 2 500 rupee coupons telling me कि हम लोग सूरत में Uber चालू कर रहे हैं, तो आप 2 500 रुपये के कूपन देता हूँ, आप Uber ट्राई करो सूरत में. I was like, wow, what are you saying? And then I realized कि ऐसा मॉडल है इनका कि they would make your early consumers try Uber so that they can talk in their circles कि Uber चालू हो गए. And on the other hand, Taxi for Sure was very ahead of the time. Much ahead of their time. They were probably not even able to make a great product like a tech product because obviously आपको consumer product बनाना है. And great idea, they could have made it big but couldn't do it. Ola on the other hand took inspiration from Uber and grew big. Today Ola is what it is. Okay. So टाइमिंग बहुत मायने रखती है, भले आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो. हाँ, टाइमिंग, फंडिंग, एवरीथिंग. So many factors, right? So many काफी factors, सारी ऐसी yes. चीजें जो आपको मायने लगनी है. मैं बहुत से सवालों पे जा रहा हूँ. तो मार्केटिंग के अंदर में अब नया खतरा आ रहा है. बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि यार क्या मार्केटिंग खतरा आएगा, एंड दैट इज़ AI. AI आपका जॉब ले लेगा, आपकी जगह ले लेगा, आपकी सर्विस ले लेगा.
आपको ही खा जाएगा. डू यू हैव अ फियर ऑफ दैट? नहीं, I certainly do not have a fear of कि AI हमारी जगह ले लेगा. But I definitely believe this is not just, and I think we started as an organization started thinking a lot के how do we want to pivot or go out of the orbit, the current orbit. I do believe कि जब computers आए थे and how the shift happened between people who were knowing how to use computers and then people who were not knowing how to use computers. Like आपको पहले नहीं आते थे चलाने and then you started using it. When software started coming up, so at a point of time in the design industry, people used to design on paper and create advertisements on paper. But eventually, when software came in, when Adobe came in, Corel came in, people started using that. Very similarly, now that AI has come, it's very important for not just the marketing industry. I think everybody from all across the industries to start knowing how to use AI. आप वो एक कर्व है, राइट? लाइक अर्ली अडाप्टर्स होते हैं, लैगर्ड्स होते हैं, पीपल देयर आर पीपल हु वुड फॉलो द अर्ली अडाप्टर्स. सो आई वुड से कि दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस एज कंज्यूमर्स शुड स्टार्ट अडेप्टिंग एआई, नो मैटर व्हाट. आप छोटा मॉडल में करें, जब बड़े मॉडल में करें, कितना ज़्यादा कर सके. मार्केटिंग इंडस्ट्री ने तो बहुत ज़्यादा कर लिया है, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक्टिवली कर लिया. वी आर डूइंग जॉब्स ऑन एआई, लाइक वी आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन एआई, डूइंग प्रोडक्शन ऑन एआई. हमारा ग्राफिक्स बन रहा है, हमारे ब्रांड्स के लिए हम सोल्यूशंस दे रहे हैं. अगर आप एआई का अपना भी एक ड्रॉबैक होगा. बिल्कुल है. मतलब इट द फर्स्ट ड्रॉबैक दैट आई सी इज इट सॉर्ट ऑफ टेक्स अवे योर एफर्ट टू थिंक. सो इन अ वे एज अ पर्सन यू स्टार्ट बिकमिंग लिटिल मोर लेजी. आप सोचते हैं कि ये काम बहुत जल्दी ऐसे हो जाएगा, तो आपको जो एफर्ट एनर्जी डालनी थी, मतलब Of course, energy speaks, so that's how it should be going to that. सो यू एंड आई हैव इंटरेक्टेड अर्लियर, तो यू वुड नो कि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि आई कीप लर्निंग एज वेल. सो आई रीड बुक्स. बट आज एआई की वजह से शायद एक यंग मार्केटर सोचेगा कि क्या ज़रूरत है सब किताबें पढ़ने की. मैं तो 4 प्रॉम्प्ट एआई पे लिखूंगा, मुझे सारे जवाब आ जाएंगे, विच इज़ राइट. लाइक यू वुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. बट लेट मी ऑल्सो पुट इट दिस वे, दिस इज़ वॉट माई थिंकिंग प्रोसेस. हो सकता है ये ट्रेडिशनल थाट प्रोसेस हो, बट वो ये है कि अगर मेरा कोर राइट है, अगर मेरा बेस नॉलेज इन्फॉर्मेशन राइट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग राइट है, आई कुड यूज़ एआई एज अ टूल एंड क्रिएट एनीथिंग आई वांट टू. चलिए मैं अब फटाफट कुछ सवालों पे ले जाता हूँ. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ वन टाइम स्टंट जो ज़्यादा करके कि यार ट्राई करते हैं, चला तो चला, नहीं चलता, और अ लॉन्ग टर्म वन यू फील इट. I think it is as important as building a product or any other thing in your business. It is a very important parameter जो आपको अपने बिजनेस के अंदर रखना ही चाहिए, and it should be a long term game. What is the difference between the old businesses that used to do the marketing and the new generation doing the marketing? उनमें major shift क्या है दोनों में? Are you asking about old organizations and newer organizations? Old organization या old thought process जो business चलाते थे entrepreneurs, और आज जो नया thought आपके साथ आता है, वो क्या difference लेके आ रहा है? I think the consumer has become smarter by the day. मतलब end user जो है आपका, उनका exposure बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. And with that exposure, that understanding that they have developed, how we talk to them needs to evolve. We can't communicate the way, और इंडिया में तो खास करके पहले के ब्रांड्स एंड बिजनेसेस अक्सर ऐसा सोचते थे कि कंज्यूमर को क्या ही पता है. ओके. बट अब मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर को क्या ही पता है वाला स्टेटमेंट सही रहे. अब आप कंज्यूमर को कुछ भी मतलब चूरन नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं चाह सकते हो. दे हैव एआई, दे हैव गूगल, दे हैव इंटरनेट. क्या है भाई, तू बता. सब कुछ पता है कंज्यूमर को. द कंज्यूमर नोज एवरीथिंग. द कंज्यूमर मे नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स. यू कैन ऑलवेज एड्यूकेट और गाइड द कंज्यूमर. मार्केटिंग कैन ऑलवेज डू दैट. यू कैन ऑलवेज ड्रॉ और ड्राइव देयर परसेप्शंस. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट यू कांट थिंक कि मेरा कंज्यूमर बेवकूफ़ है. वो चीज़ नहीं चलती है. वाओ. तो उस समय पे ना सर्वे करना कितना मुश्किल है आज के टाइम में, बिकॉज यू कांट से एनीथिंग ना. पहले के टाइम में सर्वे हुआ करता था, हम फॉर्म भरते थे. आज के टाइम में वो सर्वे कैसे करते हो कि कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ जा रहा है, या मैं उनका परसेप्शन कैसे बदलूँ, या कहाँ उनका पेन पॉइंट है? हाउ डू यू फाइंड आउट नाउ? In our organization, we strongly believe, and I think not just us, a lot of other people do it, and I'll give you a case study of Nescafe in that. So we believe surveys should be done by observation first. आप एक्चुअली में एक दुकान पे चल जाइए, वहाँ पे जा कर के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करिए. वो क्या करते हैं, वो जेन्युइनली वहाँ जा कर के किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. दैट विल गिव यू लॉट मैनी मोर इनसाइट देन आस्किंग दैट. क्योंकि जब आप पूछ रहे हो तो हो सकता है वो गलत जवाब है. So कोई पूछेगा गलत जवाब क्यों देगा कोई? So I'll give you an example of Nescafe, and there's this very famous marketer called as Malcolm Gladwell. तो Malcolm ने एक किताब लिखी है, and he's an American marketer, researcher, thought leader. तो very early on he wrote a book called as The Tipping Point.
टिपिंग पॉइंट, या नाउ ही इज ब्लैंक एंड 2-3 मैंने किताबों के बारे में जस्ट रिसर्च किया. Yeah, and abhi he wrote another book called as Revenge of Tipping Point and all of that. But Malcolm talked about how Nescafe, so Malcolm was a consultant to Nescafe, and back in the day when Nescafe was trying to launch its product, so Nescafe did a survey. जो आज हम पाउच वाला कॉफ़ी पीते हैं, so they did a survey. They asked people what kind of coffee do you like. एक जनरल परसेप्शन ये आया कि पीपल लाइक माइल्ड कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. सो लोगों ने कहा कि ना हमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, मतलब यू नो वी लाइक कड़वी कॉफ़ी एंड ऑल ऑफ दैट. But reality check, Nescafe actually launched a product of strong coffee. Reality check happened when people were not buying it, like or repeat. They buying failed. it. That means they failed. They failed, and that's because when you do a survey, I would give you an answer which will make you think big about me. मैं अगर आपको कहूँगा सर मेरे को तो है ना माइल्ड कॉफ़ी पसंद है, दूध और चीनी वाली, आप सोचोगे रे सौरभ तुमको कैसी कॉफ़ी पसंद है. हाँ. You may So the not- perception of coffee was it has to be strong, हाँ, but मतलब- actually नहीं पसंद आती है. Right, and then Nescafe की आज के प्रोडक्ट के अंदर there is not a strong coffee. They actually make something which is a mild coffee. The beans are selected like that, which is made for an average consumer जो accept करे उस प्रोडक्ट को. So surveys sometimes do fail. In fact, many of the times when it is asked about, we believe कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कंज्यूमर्स को ऑन अ वन बेसिस, स्टडी कर सकते हैं, एंड इंट्रैक्शन अगर करो तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक अ मास सर्वे, एक्चुअली टॉक टू योर कस्टमर वन-on-one एंड एक्चुअली आस्क देम द राइट क्वेश्चंस कि व्हाट मेक्स यू बाय द प्रोडक्ट और व्हाट अदर प्रोडक्ट्स डू यू बाय. वो आप वन-on-one बात करेंगे, एक कनेक्ट करके बात करेंगे, देन इट विल रियली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर एक यंग आदमी को, एक यंग एंटरप्रेन्योर को एक ब्रांड और एक आइडिया लेके आया और उसे बहुत बड़ा बनाना है, बहुत कुछ करना है, क्या ऐसी चीज़ें वो ध्यान में रख के करें, या क्या ऐसा काम वो करे, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर में हो, विच इज़ अ कंज्यूमर बेस्ड वर्क. फाइनेंस और मैनेजमेंट तो चलो हमारा पर्सनल लुकआउट हो जाता है एज एंटरप्रेन्योर. तो जब एज एन एंटरप्रेन्योर मैं एक प्रोडक्ट को लेकर लोगों के बीच में जाता हूँ, मुझे किन चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, विच इज़ आई शुड नॉट बी डूइंग इट टू डिस्टर्ब माई कंज्यूमर. अगर आप एक नया ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ मार्केटिंग वर्ल्ड, देन आई वुड इन एनी न्यू ब्रांड इफ यू ट्राइंग टू मेक, अगर आप एक नया कंज्यूमर ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्यू थिंग्स दैट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड इज़, वन, आपका प्रोडक्ट कौन से कंज्यूमर के लिए आप बना रहे हो, पहले तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. So people are not very clear about their products when they fail. सो आई फील दैट पीपल थिंक कि मैं सबको सब कुछ बेच दूंगा, ओके, सबको सब कुछ बेच दूंगा, या मेरा प्रोडक्ट तो सब कोई खरीद लेंगे. नाउ देयर इज नथिंग लाइक सब कोई, या एनीबडी कैन बाय माय प्रोडक्ट. देयर इज नथिंग लाइक दैट. एनीबडी इज नोबडी. आई थिंक वी हैव हर्ड दैट मेनी टाइम्स, राइट? सो it's very important for me to know who my actual target consumer is. So you need to have a very good frame, studied frame, research frame कि ये मेरे लोग हैं जो मैं खरीदेंगे. एंड उसमें भी दो बातें होती है. देयर इज़ अ डेमोग्राफी. अक्सर लोग वहाँ पे अटक जाते हैं. लोग सोचते हैं कि हाँ डेमोग्राफी बना ली, एज ग्रुप ये है, जेंडर ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट साइकोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकोग्राफी, ओह वाह. सो उनके बिहेवियर्स क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो ये प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, वो कौन से प्रोडक्ट को मतलब कब खरीदते हैं, आज वो गाड़ी चलाते हैं कि बाइक चलाते हैं, आज वो सो बिहेवियर्स भी और साइकोलॉजी भी. आज वो चॉकलेट खाते हैं कि मीठा मतलब डेजर्ट खाते हैं, इंडियन डेजर्ट खाते हैं कि चॉकलेट खाते हैं. दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो यू शुड नो बेस्ड ऑन विच, एंड डजेंट मैटर इवन इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ FMCG प्रोडक्ट और अ ब्यूटी प्रोडक्ट, you need to know the behavior to the end of the consumer, like to the T. That's one part. Once you know the complete behavior of your consumer, I think you need to also know your product well. When I say know your product, आज की तारीख में बहुत सारे लोग ब्रांड्स बनाने की कोशिश करते हैं जो when they are outsourcing the product, which is okay. I don't even say that you should have your own manufacturing. Doesn't matter. You should outsource. You can outsource. There are so many manufacturers and options available. But am I understanding my product completely? क्या मैं जान रहा हूँ कि मेरा product ये है और मैं इसके लिए बना रहा हूँ? So there's an entire study where you can actually zero down on कि मेरे कौन से consumer के लिए मैं कौन सा product बना रहा हूँ. So most of the founders fumble over there. I believe so. Like I think there's a lot of gray zone over there. There's a lot of study. So लोग बहुत जल्दी without clarity फिर क्या करते हैं? Suddenly marketing करना चालू कर देते हैं. So आपके साथ बहुत सारे customers ने ऐसे किया ही होगा. Absolutely. In fact, the first thing that we do with our clients is to find that clarity. We literally sit with them, try to understand ये क्यों कर रहे हो, कौन से consumer के लिए कर रहे हो, क्या ये consumer actually खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा. And then we decide that okay, if this is the consumer and if this is what we are trying to build for them, then
हाउ डू वी कम्युनिकेट टू देम, क्या मीडियम पे बात करें, क्या कम्युनिकेट करें ताकि वो कंज्यूमर को इंटरेस्ट आए, चलिए। ऑल दोस चेक पॉइंट्स। अब मैं आपकी पर्सनल कहानी पे आता हूँ, बहुत डिटेल में आपने सिखा दिया है, मुझे ये नहीं पता रहा मैं कितना इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई दिस आउट एवरीथिंग दैट यू सेड एंड उसको छोटा छोटा बाइट्स में क्रिएट करके करूँगा। पर थोड़ी सी पर्सनल की कि आप इतना डीप में कैसे जानते हो। सो पहली चीज़, आपको खाने में क्या पसंद है, और वो बहुत मेरा रिसर्च लेके आया हूँ कि आपने एक बहुत यूनिक चीज़ खाते हो। सो इज़ दिस योर कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक यू कंज्यूम इट, दैट इज़ दही शक्कर और भुजिया उसके ऊपर। तो ये दही शक्कर पे भुजिया आपको किसने सिखाया है? ये तो मैं खाया करता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ इनफैक्ट। तो रिसर्च तो ये बिहेवियर क्या था? मतलब भुजिया वाले को चाहिए था या शक्कर वाले को आपको कम्युनिकेट किया था कि आप ऐसे खाइए और मार्केटिंग करके दिखाइए? आई डोंट इवन कंज्यूम इट, लाइक मैं ना अभी भुजिया खाता हूँ ना शक्कर खाता हूँ, दही ज़रूर खाता हूँ, बट दैट यूज्ड टू बी अ थिंग। तो वो क्यों पसंद था उस समय पे? लाइक आई हैव नो क्लू। नो क्लू, पता नहीं, बचपन में खिला दिया किसी ने। ये कहानी मुझे आपके दोस्तों ने कहा है पूछने को, डोंट मेक दोस फेसेस। वो है, आप अभी भी ढंग से मैकडोनल्ड और कोक पी नहीं पाते हो, गिरा देते हो, क्या वो भी मार्केटिंग स्टंट है? अगेन ये सब ओल्ड स्टोरीज आपने ना बचपन की कहानियां उठा के लेके आए हैं। नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसे रिजल्ट है कि रिसेंटली ऑल्सो ही डिड इट दैट। नहीं, आई यूज टू डू दैट, आई क्लियरली रिमेंबर, मुझे पता है किसने आपको ये बताया। अब तो मेरे को नाम भी पता है, बट हाँ, आई यूज टू, मतलब आई एम नॉट, आई कैन फंबल विथ माई फूड एट टाइम्स। सो यू आर थिंकिंग सो मच गोइंग ऑन लाइक दैट वे? पॉसिबल हो सकता है, कैन बी। नहीं, कई बार होता है ना कि पर्पसफुली कंपनीज ब्रांड्स बताती है कि एक्सपेरिमेंट करके आओ, कोक गिरा के दिखाओ, गिरता है कि नहीं गिरता है, पेप्सी वाला ने आपको कहा हो। नहीं, ऐसा कोई साजिश नहीं थी उसके पीछे। ये कहानी मुझे कहीं से बहुत डीप पता चली है। सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट अभी भी अपनी मोटरसाइकिल चला नहीं पाता है गियर वाली। नहीं, मुझे मोटरसाइकिल लेने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है ना। नहीं, मुझे तो यहाँ तक पता है कि आपको चलानी नहीं आती है। नहीं, आपको गियर वाली नहीं आती है। आई ड्राइव इट, मतलब अब मेरे पास तो बाइक ही नहीं है ऐसे भी, खैर अभी तो मेरे को हाँ। अलाउड ही नहीं है बाइक चलाना और खरीदना। अलाउड नहीं है, सीधा बंदा कैसे बोल रहा है? आई नो हाउ टू राइड अ बाइक, आई यूज्ड टू हैव अ बाइक ऑल माय। मुझे किसने ऐसी झूठी खबर दी? झूठी खबर है, अफवाह है, ये एक अफवाह है। ही एसपी नोज हाउ टू ड्राइव अ बाइक गियर वाली, ऑफ कोर्स, राइट? The one thing you like is you like to travel a lot, right? So what is your favorite place that you have traveled कि वहाँ मैं बार बार जाना चाहूँगा? ऐसे मेरे को दुबई बहुत पसंद है। आई लव टू गो टू दुबई, लाइक दैट्स नॉट अ ट्रैवल डेस्टिनेशन, बट ऐसे मतलब एक अगर वन ऑफ द कंट्रीज दैट आई रियली लाइक विजिटिंग अगेन एंड अगेन इज दुबई। लाइक आई लव दैट सिटी एंड लव द एंटायर मिडल ईस्ट के अंदर। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी कि एक कंट्री जहाँ पे मेरे को बहुत, या मतलब एक जगह जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया है, जहाँ पे मैं वापस जाना चाहूँगा, दैट बी लाइक एनी पार्ट ऑफ द यूएस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को है और बहुत एक्सप्लोरेशन का बहुत है। सो आई बीन टू द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, 2-4 जगहों पे, एंड अच्छा लगता है। इट्स एंड एनी पीसफुल एरिया दैट यू लाइक टू ट्रैवल? मेरे को शिमला बड़ा पसंद आया था, लाइक द लास्ट टाइम आई वेंट, सो इट वाज अ ब्यूटीफुल, 3 Idiots स्पेशली। Okay. And the place that you want to visit but haven't gone there yet? I would love to go to Ladakh. Ladakh, Spiti Valley. I'm going on May. नहीं, not Spiti Valley, मतलब maybe Pangong Lake या कुछ भी. I've never got it. So I want to go on a bike trip to Ladakh. Like in fact मैंने एक जन को बोल के रखा है, शायद मई में प्लान करूँगा. I'm going on Spiti Valley. बाइक ट्रिप पे जा रहे हो क्या? Not yet planned. Maybe शायद not. Okay. So what is your fear? I know one too. I want to know from your mouth. आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आपके डर. मेरा डर, आई थिंक आई फियर इफ़ आई डोंट, मतलब मेरे आसपास के लोगों, जो मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी. इफ़ आई एम नॉट एबल टू फुलफिल दोज थिंग्स, आई फियर दैट, लाइक क्या मैं, विल आई बी एबल टू live up to the expectations that I that is very generous. You being very generous. हाँ, मैं ऐसा there are some particular fear that I have. मेरा रिसर्च बताऊँ? हाँ बताइए. पक्का? हाँ बिल्कुल. सुनने वाले हैं. पानी से डर लगता है. I can't swim. पानी से मतलब हाँ. He can't swim. I can't swim. मुझे हाँ बस डर, मतलब हाँ बोल भी सकते हो, but I don't know how to swim. Definitely I don't know. Okay, wow. But डर नहीं लगता पानी से. I can be in waters, but I don't know how to swim. मतलब हाँ ठीक है, वो तो 4 फुट के पानी में कोई भी चला जाएगा. But you don't know how to swim, so you have a fear of water.
And what are the books that you read? In Just the- because you have so much deep knowledge about marketing, don't tell me marketing books. Tell I me. love mythology. मतलब I think that is one domain जो मुझे बहुत पसंद है. So I have read almost everything that Amish has written. I have read so many other mythology books. तो मुझे mythology का बहुत शौक है. मुझे भगवद गीता का बहुत शौक है. So I read that. So yeah, I mean that's one space. Wow. And what those things have changed you? I think it has only made me a better person. मतलब philosophically as a human being मुझे लगता है कि काफ़ी सारी learnings हैं. So in your, I got your vision boards. और वहाँ पे mythology के बहुत सारे फोटो में ये रखना क्या चाहता, मतलब संत बनना चाहता है आदमी, क्या है? दो चीज़ें हैं उनमें. एक हनुमान चालीसा, कृष्ण हनुमान जी. So I love हनुमान चालीसा and हनुमान जी's learnings and all also, and Krishna. So Bhagavad Gita. So you think those mythology teach you marketing? कभी ऐसा डिराइव नहीं किया, बट lot of coaches, lot of people around who teaches things get derive के बहुत बड़ा marketing दे सुन. आपको अगर बहुत बड़ा businessman बनना हो तो शिव जी से सीखिए. कोई बोलता है कि आपको बहुत पावरफुल बनना हो तो हनुमान जी से सीखिए कि उन्होंने कैसे पावर लाई, क्या है, एंड दे गेट लॉट ऑफ दोस एग्जांपल्स. सो मार्केटिंग में ऐसा कुछ है? नहीं होगा ही. आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी होंगे जो बात करते होंगे इस बारे में. मैंने कभी नहीं डिराइव किया उसको. आई कीप दैट एज अ वेरी सेपरेट एरिया ऑफ माई लाइफ. एंड मुझे ऐसा लगता है लाइक आई वांट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, व्हिच इज व्हाई मैं उनको फॉलो करता हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स फ्रेंडशिप फॉर यू? No, I don't. So you're not a friendship guy or a hangout guy? हाँ, मतलब I have a lot of friends. I do have a lot of people who are in the category of friends. But if you ask me, I don't have a lot of friends that way. So मतलब ऐसा वो मेरे लिए कोई बहुत long term relationship वाला, friendship वाला, I have never had that. So for me, it's a good relationship to have. I don't have a deeper definition of friendship, honestly. So not many friends, right? Not na? really, So not really. you're good enough for yourself. मैंने कल ही एक किताब में पढ़ा था and we just talked about it also. The book, I don't remember the author. I was reading the book and it is like courage to be disliked. And वहाँ पे एक statement आया था कि author की मम्मी उसको ले गई थी प्रिंसिपल के पास बिकॉज ही नेवर हैड अ गुड फ्रेंड्स. ही वॉज इन विद बुक्स एंड कमरे में अपने आप से काम करता था, जो भी करता, ही नेवर हैड अ गुड फ्रेंड्स. सो ऑथर की मम्मी बड़ी चिंता में थी और बचपन में जब थे वो, और प्रिंसिपल के पास लेके गए. और प्रिंसिपल के पास ले जाने के बाद उनसे कहा कि मुझे बड़ा डर लगता है, ये दोस्त नहीं बना पाता, इसके दोस्त नहीं है, ये बाहर नहीं जाता है, ये खुलता नहीं है लोगों से. तो प्रिंसिपल जो स्टूडेंट को अच्छे से जानती थी कहा कि व्हाई यू हैव टू वरी, he is good enough within himself, he don't need friends. Are you that kind of person? I don't know, like I think आपने रिसर्च किया तो शायद आप बता पाओगे. I do believe that it's not about whether I need friends or not. I think शायद सबको दोस्तों की ज़रूरत तो होती है. दोस्त होते ही आसपास. ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो शायद दोस्त जो देखेंगे और बाद में मेरे को बोलेंगे साले हम दोस्त नहीं Frankly, हैं. I wanted too many friends because I am the only child of my parents. I needed, but eventually now मैंने इतना कुछ देख लिया लाइफ में तो मुझे लगता है कि ना ही है तो अच्छे थे. And I feel कि now I want to be myself only. So for me it's like मेरे लिए दोस्ती एक एक लिमिट कह लो, या मतलब एक वो कह लो कि ठीक है, मतलब देयर इज़ अ सर्टन एरिया ऑफ माई लाइफ विच प्रॉबली माई फ्रेंड्स विल नेवर बी. इनफैक्ट शायद वो गुड इनफ फॉर योरसेल्फ वाली कहानी वहाँ पे आती है. देयर इज़ अ सर्टन एरिया ऑफ माई लाइफ जो शायद एक आध दो जनों को ही पता होगी. बाकी इन जनरल मतलब ऑफकोर्स अनुश्री बीइंग वन, माई पेरेंट्स या माई सिस्टर बीइंग अ फ्यू ऑफ देम, वो सब फैमिली रिलेशनशिप हो गए. बाकी उसके अलावा ज़्यादा ठीक है. हार्डली. हाँ, They are good enough to know what I want very to good know. with them. Like I love them as people individually, but हाँ वो एक certain aspect के साथ ही connected. मतलब वो एक friends becoming family वाली जो situation होती है वो relatively मेरे लिए कम रहती है. Wow. That's me as a person. एंड जब आपने शुरुआत की थी झोला बन के राइटर बनने की, तो कोशिश की है राइटर बनने की? I have tried writing a few things. अभी भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. So you want to write a book? I have already written one. मैंने अभी तक publish नहीं किया है. Now मैंने उसको अभी उसको re-edit and What zone you tried? It's in parenting. Parenting? Oh my goodness, wow. That's an interesting subject. Yeah, that I do have a very soft corner towards parenting, and of course my son Kabir, he's 3 years old now. So
वो एक जॉनरा है जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई हैव ऑल्सो रिटन चिकन सूप वगैरह में आर्टिकल्स एंड मतलब आई हैव बीन लाइक अ फॉर्मल पब्लिश्ड ऑथर दैट वे. But this is one genre that I'm trying to explore. So you haven't coming out as an author full fledged right now, Not but you're immediately. planning to? करेंगे For करेंगे sure. पक्का? 100%. चलिए, I will great. surely do So this few things I have a question for you. Okay. Saurabh Pachariwal SP, right? Marketing expert versus storyteller. Storyteller. You still think you're a storyteller, I best will storyteller. always want to be a storyteller. SP as traveler or writer? Traveling writer. Traveling writer. Now that was a smart diplomatic answer. Saurabh as family man versus businessman. That's difficult, but I would say business and family. Like I don't know, family business. No, don't escape. Don't escape this. Don't escape don't mix this. everything. Yeah. No, I would say business. Business. If any young person who wants to be a creator in the field of marketing or in the field of brands, what is that 3 lessons that you want to give to those people, youngsters? How to approach not the market, but how to be an inside creative brand marketing person. पहले वो अपने भीतर की ऐसी 3 चीज़ें क्या बेहतर करे? I think knowing your story from a point of view of what is it that you really belong to, or what is it that you really, you know. So the first thing is कि do you really belong to that branding world or not? That's one, and knowing your story well. मतलब कि हाँ मैं यही हूँ और मुझे ये करना है, मुझे इसलिए करना है. So having a very clear perspective in your mind that this is my why and this is why I'm doing it, sort of a thing. Having that as a very very clear thing. So clear why. Clear why and knowing your story well. That's the first thing. If somebody wants to go into the marketing or branding field, I think also putting a lot of energy on understanding people. Psychology of the people, behavior of the Psychology, consumer behavior, understanding कि मेरे को जिसके लिए communicate करना है, market करना है, वो कौन है. people. Wow, the skill towards people. Correct. So you need to know their behaviors. You need to look at people as, sorry to say, but you need to look at people as subject. And सोचना पड़ेगा कि ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है. Wow, And great. based on that, then building the skill to be able to communicate with them. Like story जो आप कहते हो, story telling कहते हो. So how do you, जब आपको उनका behavior, जब आपको आपकी story clear है, जब आपको उनका behavior का clarity है, and then building the story for them so that they understand. कुछ marketers ऐसा कहते हैं कि मेरी story है, मैं मेरी तरह से कहूँगा, consumer समझे, जो समझना चाहे समझ लेगा. And they are also great creators. Like there are people who have lived that journey, even in Bollywood, even in films, even so many other places. But I also believe कि what is the story which eventually doesn't sell. So Okay, and one of the marketers that जिनके जैसा आप बनना चाहेंगे, one of the brand consultant or the brand creator जिनके जैसा आप बनना चाहेंगे. I would say जिनके जैसा मैं बनना चाहूँगा, I'm not sure, maybe I'd like to become like myself, but जिनसे Who inspires you a lot? इंस्पिरेशन लिया है या जिनके काम को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जिनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा समझा है, that will be Piyush Pandey. Piyush Pandey, the legend, recently legend, the just late Piyush Pandey. got Yeah, grazing. unfortunately we lost him very recently. But I think उनका काम, उनके काम करने की सोच का तरीका. So you met him? I did get a chance to meet him and interact with him. तो आपने काम किया उनके नहीं, साथ? मैंने काम नहीं किया. I did interact with him during an event in Mumbai, and interaction हुआ, मैं उनको जाना, उनको मिला. As a thought person, like as a person, उनकी जो thought models रही हैं, जो of course India has seen a lot of campaigns under his vision and under his guidance, so वो तो कोई सवाल ही नहीं है. But I think he is one person जो शायद बहुत सारे young marketers ने उनको देख करके बहुत कुछ सीखा. Recently he's got viral after his death. Yeah. And that was very recent, but of course like हम as marketers हमने तो शायद बहुत पहले से, मतलब उनकी पांडेमोनियम हो गई, ओपन हाउस हो गई, या कोई भी और किताबें हो गई, वो तो, एंड उनकी लर्निंग, शेयर्ड लर्निंग्स, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मार्केटर्स हैव सीन दैट. Wow. एंड ग्रेट गाय टू लर्न फ्रॉम. आज भी मतलब आई थिंक ही इज अ लेजेंड, ही विल ऑलवेज स्टे देयर. Wow, great. So hope मजा आया हो आपको यहाँ पे. Thank you for this. And I hope I have covered maximum part of the. No, I'm sure you did. मतलब I hope I was able to justify this. Maybe शायद मेरी रिसर्च अभी भी कमजोर हो गई हो. But yes.
जिस तरीके के इंसाइट्स आप हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-1.5 घंटा बहुत कम पड़ गया और मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं वापस बहुत सारी रिसर्च करके आपको बुलाऊंगा और मैं लोगों को लेके आऊँगा छोटी छोटी स्टोरीज आपके साथ में. आई कांट प्रॉमिस यू राइट नाउ फॉर दैट, बट I'll try my best to get back to learn from you again. I think I had a great time, so thank you for this. Yes. I really So appreciate this is Saurabh Pacheriwal from the company called Genius, but he is a genius. Still many stories to tell, still many ads to make, still many companies to grow, still many companies जिनको 100 करोड़ बनाना है. आपको इस पॉडकास्ट में वो कहानियाँ नहीं मिलेगी क्योंकि वो कहानियाँ अभी आनी बाकी है. किस कंपनी को कितना बड़ा बनाया, क्या स्ट्रैटेजी हमने आई, वो सारा हम हमारे एक वर्जन में लेके आएंगे बहुत जल्द. बट आई टेल यू, बहुत सीखना बाकी है, बहुत सीखना चाहिए. इस पॉडकास्ट से आपकी इंसाइट्स, आपके बिजनेस की इंसाइट्स, आपके ह्यूमन बिहेवियर की इंसाइट्स आपको ज़रूर मिला होगा. तो कमेंट में ज़रूर 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 लिखिएगा आपने क्या चेंज पाया अपने लाइफ में या अपने थॉट प्रोसेस के अंदर में. एंड दिस इज वॉज सौरभ पचेरीवाल इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.